सभी मिलकर 3 बार उनको उच्चारण करेंगे। समादरणीय अध्यक्ष महोदय, आदर के योग्य सन्यासी वृंद, विद्वज्जन एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, जोर से द्वितीय दिवस का अंतिम सत्र है। इस सत्र के अंदर कोई किसी व्यक्ति ने नया कार्य किया है या कुछ नया विचार किया है, उसके ऊपर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकता है। अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति तो प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं श्री आनंद जी को कि अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी अमृतानंद जी, संचालक प्रिय हरीश जी और सभी गुरुजन, महानुभाव और मातृशक्ति, जिसे पिछले वर्ष में प्रस्ताव हुआ था, मैं मुख्य रूप से केरल में रहते हुए ऋषिकृत और अन्य वैदिक ग्रंथों का अनुवाद का कार्य कर रहा हूँ आचार्य सतीश जी के मार्गदर्शन से। उसके बीच में अनुभव जो कठिनाइयाँ सामने आई है, उसके बारे में थोड़ा विचार आपके सामने रखूँगा। ऋषिकृत ग्रंथों का एक तो को छोड़ के ऋषिकृत ग्रंथों का मानक मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, मानक प्रकाशन अभी तक देखने को नहीं मिला, जिसमें पूर्व प्रकाशन का पूरा विवरण हो और साथ में प्रत्येक ग्रंथ का खंडन या मंडन अपने जो इतिहास में, हिस्ट्री में हुआ हो, उसका पूर्ण विवरण साथ मिलता हो। और उसी तरह जैसे ISBN आदि नंबर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इत्यादि भी के साथ, क्योंकि रिसर्च आदि, शोध आदि के कार्य में उसका उपयोग है, तो उस तरह हमारा जो भी आगे का प्रकाशन का कार्य है, उसमें ये ध्यान देने की बात है। ISBN आदि का आदि लेके स्टैंडर्ड मानकीकरण होना चाहिए। और उसी तरह ऋषि परंपरा के जो प्रामाणिक ग्रंथकार है, जैसे पंडित गंगा प्रसाद जी और पंडित मदन मोहन विद्यासागर इत्यादि, इनके पुस्तकों की सारी पुस्तकों की सूचियाँ अब अनुपलब्ध है, नेट में भी नहीं है, हमारे वेबसाइट में भी नहीं है, अन्यत्र भी नहीं देखने को मिला। एक बार इस तरह के संपूर्ण सूचिका तैयार होने के बाद इनका भी जो अनुपलब्ध ग्रंथ है और जो अवश्य भी है, उसका पुनः प्रकाशन का
समायोजन करना है। और अब हमारे सामने प्रमाण के रूप में जितने भी ग्रंथ है दर्शन का या अन्य साहित्य या शाखा के ग्रंथ है, वे सब अधिकतर हमारे एक दो पीढ़ी पहले के विद्वानों के द्वारा उनका प्रयत्न का ये फल है और उनके द्वारा संबद्ध किया है। और अब बहुत वो अनुपलब्ध है, जैसे संघर्षकांड जैमिनीय सूत्र के और उसी तरह वेदांत सूत्र के ऊपर जो बौधायनिवृत्ति ऋषि के द्वारा परामर्शित है, इस तरह अनेक अनुपलब्ध ग्रंथ है। उसके बारे में जो मिलता है उसका ये कहाँ है, कहाँ मिल सकता है, ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं। उसी तरह निरुक्त का जो जैसे संपादन किया स्कंद माहेश्वरा टीका युक्त लक्ष्मण स्वरूप, इस तरह अन्य शास्त्रों का भी जैसे अंतर्देशीय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप संपादन होना चाहिए वेदांग और उपांग शास्त्रों का। इसी तरह इतिहास में भी रामायण और महाभारत का शुद्ध मानक पाठ अभी भी अनुपलब्ध है। जैसे स्वामी जगदीशानंद जैसे हमारे विद्वानों ने प्रयास किया, फिर भी उसमें बहुत छंदोभंग इत्यादि बहुत सारे दोष है। इसलिए रामायण और महाभारत का शुद्ध पाठ और मनुस्मृति इत्यादि का सबका एक मानक पाठ होना चाहिए। और उसी तरह आर्यों का इतिहास के बारे में ऋषि प्रदत्त जो वंशावली है सत्यत प्रकाश में और अन्यत्र भी आया है, उसको सिद्ध करने का काम अभी भी बाकी है। जहां तक भगवदत्त जी ने करके छोड़ा है, अभी भी मेरे ध्यान में नहीं आया आगे कोई कर पाए। और अब जो चला है सिंधु सरस्वती संस्कृति आदि जिसकी खोज चल रही है, इसमें इसके साथ हमारे आर्य संस्कृति का जो इतिहास है ऋषि और अन्य विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत उसका मेल सिद्ध करना है। और लाहौर में हमारे पूर्वज शास्त्रों और शास्त्र ग्रंथों का बहुत बड़ा भंडार तैयार किया है, ऐसी सूचना है इतिहास में, परंतु इसको क्या हुआ ये हमें जानकारी प्राप्त नहीं। और इस तरह आगे भी नष्ट होने की संभावना है। इसलिए जो भी अब हमारे पास में है उसको सभाष्य व्याख्यान युक्त सुरक्षित करना है और इसका ई एडिशन एक स्टैंडर्ड मानक ई एडिशन होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर वेदविद.org जर्मनी में जो हुआ है, ऋषि के जो भाष्य है उसमें प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक पद का जहां भी शास्त्रों में उल्लेख है या व्याख्या है, भाष्य है, वो एक क्लिक में हो सके उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब मैं भ्रांति निवारण का अनुवाद कर रहा था, उसमें एक पद आया उपचक्रे। उपचक्रे वेद में वैसे मतलब जो हमारा अनुक्रमणीय है उसमें कहीं भी उपलब्ध नहीं है उपचक्रे शब्द। और उसके ऊपर महेश चंद्र न्यायरत्न ने आशंका उसमें शंका उठाते हैं। और उसमें जो महेश चंद्र न्यायरत्न के द्वारा प्रस्तुत ऋषि के ऊपर जो खंडन की जो लेखा है उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। और उसी तरह उसमें जो जिसका खंडन कर रहा है महेश चंद्र न्यायरत्न, ऋषि का कौन सा भाष्य का, बड़ा या छोटा, दो तरह के भाष्य के बारे में सूचना है। वो अब जो बड़ा भाष्य है वो मिलता नहीं, मेरे नज़र में नहीं आया। यदि है तो उसका भी आप जानकारी दीजिए। ये नमूना के तौर पे 15 किताब में लाया हूँ, जिस तरह वहाँ कार्य हो रहा है। एक ऋषि का जीवन और दर्शन, एक समकालिक रूपरेखा। इसमें जैसे रोमेन रोल्ड आदि विदेशी विद्वान और स्वदेशी के रूप में जैसे हमारे महर्षि अरविंद और अन्य इतिहासकार जैसे के.पी. जायसवाल आदि ने जो महत्वपूर्ण जीवनी का लेख लिखे, उसका अनुवाद भी है और साथ इसका कृति रचना और ऐतिहासिक घटनाओं का भी विवरण है।
अन्यत्र ऋषि ग्रंथावली में अब जो पूरा हुआ है आर्योदश रत्नमाला, सुमंत व्यामंत प्रकाश, वेदांति ध्वांत निवारण और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिया और पूना प्रवचन के जो विशेष संदर्भ और भ्रांति निवारण, फिर संध्या और अग्निहोत्र, ये सब व्याख्यान। और पंडित महान मदन मोहन विद्यासागर जी के आर्यन मैनिफेस्टो, इसका अनुवाद, और न्याय दर्शन का त्रिसूत्री भाष्य, फिर ईसाईयत का विभिन्न पक्षों को लेकर के ईसाईयत का खंडन, विशेषकर सेमिटिक जैसे यहूदी, इस्लाम आदि की दृष्टि में और अपनी जो भारतीय दृष्टि में। यह भी एक अनुपलब्ध ग्रंथ है, 1940 में हुआ है। रुलिया राम काश्यप लाहौर से प्रकाशित किया है द वैदिक ओरिजिन्स ऑफ सोरास्ट्रियनिज्म, इसका ये पुनः प्रकाशन है। और ये गंगा प्रसाद जी के ट्रैक्ट है द आर्य समाज एंड क्रिश्चियनिटी। और इसमें 2 मास्टरमाइंड्स ऑन 1 इश्यू, अनुवाद मलयालम में और अंग्रेजी में भी चल रहा है। ऋषि दयानंद और चट्टभी स्वामी वहाँ के एक विद्वान है, केवल 15 वर्ष के अंदर है स्वामी जी और ऋषि और स्वामी जी के बीच में। और इसमें ईसाईयत का जैसे स्वामी जी ने 13 में खंडन किया, उसी तरह विशेषकर त्रैतवाद का सहारा लेकर के खंडन किया है, उसका अंग्रेजी में यह अनुवाद है। इस तरह और भी चल रहा है। सत्याप्रकाश का आधा भाग हुआ है। श्री आनंद जी का धन्यवाद। अगले क्रम में मैं आचार्य संदीप जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया अपने विचार रखें। समादरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक जी, 2 कार्य जो अभी मैंने किए थे वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अध्ययन अध्यापन आदि कार्य तो चल ही रहे हैं। आर्य समाज के अंदर स्वाध्याय की जो न्यूनताएं देखने में आती हैं, उस न्यूनता को दूर करने के दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 जिलों में सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य था कि आर्य समाज में सत्यार्थ प्रकाश का जो अध्ययन है वो अच्छी प्रकार से हो सके। बहुत प्रयास लोगों को जोड़ने का, प्रेरित करने का, उत्साहित करने का उसमें किया। बहुत संख्या तो नहीं हो पाई थी, लगभग 300 लोगों ने उसमें भाग लिया था। उस प्रतियोगिता में जो उन 7 जिलों के अंदर प्रथम आए थे, रविंद्र जी सोनीपत से हमारे बीच में ही हैं। और उस परीक्षा को करने के बाद में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सत्यार्थ प्रकाश की जो शिक्षाएं हैं उसको विद्यार्थी वर्ग के बीच में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि देखते हैं समस्त संप्रदाय के लोग, मुस्लिम्स हो, ईसाई हो और अनेक मतांतर के लोग विद्यालयों के अंदर बहुत सारी विविध प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करते हैं और अपनी बातों को विद्यार्थियों के बीच में पहुंचाते हैं। सीधा सत्यार्थ प्रकाश से विद्यार्थियों के बीच में नहीं लेकर हम जा सकते। इस दृष्टिकोण से मैंने एक पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश को आधार बना के उसमें जो सिद्धांत थे उसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तुत किया। 30 पृष्ठ की लगभग वह पुस्तक है, जिसमें 300 प्रश्नों के आसपास उन सिद्धांतों का संकलन है जो सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए हैं। और हरियाणा, जहाँ पर गांव-गांव आर्य समाजी पहले हुआ करता था, और विशेषकर आजकल के समय में हाई प्रोफाइल कार्यक्रम तो काफ़ी होते हैं, लेकिन जो हमारा आधार है ग्रामीण क्षेत्र है, उस ओर कोई भी जाना नहीं चाहता है, प्रयास नहीं करना चाहता है, साधन नहीं होते हैं, बहुत समस्याएं होती हैं, प्रतिकूलताएं होती हैं। तो उस ग्रामीण क्षेत्रों में अभी 31 जनवरी को हमने विद्यालयों के अंदर परीक्षा का आयोजन किया। बहुत सारे स्कूल तक हम पहुँचे और उस
परीक्षा के अंदर 17 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें 1800 बच्चे परीक्षा में अपियर हुए थे और एक उसको प्रतियोगिता के रूप में हमने आयोजित किया था और उसका परिणाम देखा कि स्कूल्स बहुत सारे उनकी आर्य समाज के प्रति अच्छी धारणा हुई, विद्यार्थियों को कुछ सिद्धांतों का ज्ञान हुआ, कितना उसका परिणाम होगा भविष्य में भी आएगा सामने। 15 फरवरी को उसका पुरस्कार वितरण भी करना है। तो इस प्रकार की परीक्षाओं को और व्यापक स्तर पर आगे भी करने का विचार है, जिससे कि जहाँ और बहुत सारे संप्रदाय हमारे गाँवों को मुख्य धारा से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने वैदिक सिद्धांतों को लेकर उनके बीच में जाएं। इस दृष्टिकोण से मैंने प्रयास किया था। कुछ पुस्तकों की प्रतियां मेरे पास में हैं, यदि आप में से कोई प्राप्त करना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो ये एक नवीन कार्य मैंने अभी 31 जनवरी को किया था, ये आपके बीच में रखा। आचार्य संदीप जी का धन्यवाद। अगले क्रम में मैं आचार्य सनत कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया अपने कार्य या विचार रखें। ओम ओम कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्याहित। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संचालक जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति। विषय है शब्दार्थ संबंध से तत्वज्ञान। शब्दार्थ संबंध से तत्वज्ञान कैसे होता है? हमारा जो संपूर्ण वैदिक साहित्य है वो शब्दों में है और वो भी संस्कृत के हैं। तो उसके माध्यम से हम अपने विज्ञान को, सूत्रों के अर्थों को, अपने जीवन व्यवहार को वाक्यों के शब्दों के माध्यम से कैसे उसके विज्ञान को जानकर परिवर्तन कर सकते हैं। आदरणीय महानुभाव महर्षि दयानंद ने लिखा, आर्य समाज का नियम भी है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इस सत्य विद्याओं का पुस्तक है, किंतु उसको निकालने का साधन क्या है? सारी सत्य विद्याओं का हम कैसे जाने? शब्दार्थ संबंध के माध्यम से। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, समय कम है। सबसे पहले 4 ऋषि थे और परंपरा क्या थी? ऋषियों ने ब्रह्मा को पढ़ाया, सीधा व्याकरण की अपेक्षा नहीं होती थी। सीधा गुरु ने बताया, अग्निमीड़े पुरोहितम अहम पुरोहितम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम यज्ञस्य देवम अग्निम ईड़े। तो उसने बताया, और अग्नि कहाँ कहाँ रहती है, अग्नि का स्वरूप शरीर में कहाँ है, ब्रह्मांड में कहाँ है, अंतरिक्ष में कहाँ है, इसका कैसे क्रिया में विनियोग कर सकते हैं। और ये जठराग्नि के रूप में आदि आदि विस्तार बताया। बुद्धि इतनी शुद्ध और पवित्र थी कि सीधा स्वीकार कर लेती थी, कोई समस्या नहीं थी। किंतु लंबे काल बाद जब धीरे धीरे ह्रास हुआ तो इन ग्रंथों की अपेक्षा पड़ी शब्दार्थ संबंध के व्याकरण के माध्यम से। तो इसमें यास्काचार्य ने कहा कि साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो बहु, पहली पीढ़ी थी जो साक्षात्कार परमात्मा से शब्दार्थ संबंध कर लिया था। दूसरी पीढ़ी क्या थी? उच्चारण वहाँ से प्रारंभ हुआ, जो ब्रह्मा था, और उसने भी सीधा बताया, समझ में आ गया, सत्व बढ़ा हुआ था, रजस तमस कम था। किंतु धीरे धीरे बुद्धि का ह्रास हुआ। ह्रास होने के बाद में बुद्धि ठीक से विषयों को नहीं समझ रही थी। न समझने के कारण इन निर्वचन की अपेक्षा पड़ी, व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, दर्शन आदि। इन ग्रंथों की अपेक्षा कब पड़ी? जब बुद्धि का ह्रास हो गया। बुध्यते अर्थो अनया इति बुद्धि, इसका निर्वचन है, जिससे के द्वारा अर्थों का ज्ञान होता था, उसमें कमी आ गई। ऐसे समझ सकते हैं कि गांव में जो पढ़े लैलटेन होती थी, शीशा में अगर मिट्टी का तेल ठीक नहीं था, बाती ठीक नहीं, तो कालश जम जाती थी, तो बाहर प्रकाश नहीं दिखा पाता। ऐसे बुद्धि में कुसंस्कारों का लंबे काल तक कालश जमी और वो अर्थों का बोधन नहीं कराया। उसलिए निर्वचन शास्त्र, व्याकरण, दर्शन आदि सभी की जरूरत पड़ी। तो वो क्या है, कैसे जान सकते हुई भूमिका। सबसे पहले इस विषय को उठाया हुआ है, जो अभी हमारे उपलब्ध ग्रंथ हैं, वो महर्षि पतंजलि ने। उन्होंने कहा है, कथम पुनः भगवता पाणिनेराचार्य से लक्षणम प्रवृत्तम। ये जो भगवान पाणिनि महर्षि हैं, इन्होंने व्याकरण शास्त्र को क्यों बनाया, क्या अपेक्षा थी इसकी? उत्तर है सिद्धे शब्दार्थ संबंध। यही मेरा विषय भी है। शब्द, अर्थ और उसका संबंध नित्य होने पर
व्याकरण शास्त्र की अपेक्षा पड़ी। अर्थात हमारा एक शब्द है, उसका एक अर्थ है और उसका एक संबंध है। और संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा भी इसलिए है कि इसका शब्दार्थ संबंध नित्य। अंग्रेजी वालों को हम कहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर, फादर इज फादर। क्यों? शब्द के अंदर से आप निकाल के बताइए, उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। यहाँ 3 बातें हैं, पातावा, पालितावा, जनितावा, जो पालन कर रहा है, रक्षा कर रहा है, जिसने उत्पन्न किया। जहाँ 3 क्रियाएं हो रही हैं, शब्द हुआ पिता, क्रियाएं कितनी, यानी उसका अर्थ क्या हुआ, पातावा, पालितावा, जनिता। और संबंध किसमें घटा, जहाँ ये 3 क्रिया दिखाई दे रही हैं। ऐसे समुद्र आदि का मैं पहले कर चुका हूँ। और आगे चलते हैं। अग्नि, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र, उसका पहला ही शब्द है अग्नि। ये अग्नि क्या है, कैसे जाने इसको, एक क्या स्वरूप है इसका? तो जहाँ ये 5 क्रिया हो रही है वहाँ उसका नाम अग्नि है। समय कम है। अग्नि अग्रणी भवति, अग्रम यज्ञेषु सन्नियते अंगम नयति संयमनम। और आगे और भी है, जो अपना अवयव बना लेती है, जो अग्रणी भवति। इसलिए अग्नि मीडे पुरोहितम, जो ईश्वर की संकल्प अग्नि थी कि मैं इस संसार का निर्माण करना चाह रहा हूँ, तो वहीं से वो निकला। दूसरा, जो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहता है तो वो संकल्प ले, ये संकल्प अग्नि की बात है। विज्ञान व्याख्या का समय नहीं है। आगे योग दर्शन का एक सूत्र लेते हैं, फिर एक वाक्य भी लेंगे। तस्य वाचकः प्रणवः, शब्दार्थ संबंध से हम कैसे जान सकते हैं? तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः वर्तते। तो हमें क्या करना चाहिए? तज्जप तदर्थ भावना, ओम प्रणवः प्रणवः प्रणव, सीधा तो ये होगा। किंतु हम उसका ओम अर्थ किस आधार पर लेंगे, क्योंकि व्यास भाष्य में भी उसका अर्थ ओम नहीं किया हुआ है। तो बिना शब्दार्थ संबंध के इसका सूत्र का अर्थ ही नहीं जाना जा सकता ठीक से। अब देखो कैसे जाना जाएगा। प्रपूर्वक नुय स्तुतौ धातु है, तो प्रकर्षेण नुयते स्तूयते अनेनैति प्रणव, जिसके द्वारा अच्छी प्रकार स्तुति की जाती है। अब ईश्वर के जितने भी गुणवाचक शब्द हैं आप उनको ले लें, किंतु जो स्थिति ओम से की जाएगी वो अन्य किसी से नहीं की जाए। क्यों? अवरक्षण, गति, कांति, तृप्ति, समय का में 19 अर्थ हैं। उस 19 अर्थ के 1000 अर्थ है, क्योंकि 2 बार गति और गति के 500 अर्थ है, तो 1000 तो सीधे उसी के हो गए। और सारे लगाए तो जितने भी गुणवाचक शब्द है वो ओम में घट सकते हैं। इसलिए तस्य वाचक प्रणव से ओम में लिया जाएगा और नहीं। और थोड़ा आगे चलते हैं। ध्यानम निर्विषमना, ये भी एक सूत्र है। तो ध्यानम निर्विषय को छोड़ देते हैं, समय कम है तो हम अपने ओर चलते हैं। क्रियापद, क्रियापद का कैसे होता है? ईश्वरम उपतिष्ठते, ईश्वरम उपतिष्ठति। जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिए इकार और एकार। तो ईश्वरम उपतिष्ठति या ईश्वरम उपतिष्ठते, इकार इकार से कितना अंतर आ जाता है? ईश्वरम उपतिष्ठति अर्थात नाटक कर रहा है, ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा है, ध्यान देने की बात है। और ईश्वरम उपतिष्ठते अर्थात ईश्वर की उपासना कर रहा है। ये आत्मने पद से इतना अंतर आ जाता है। उसका भाष्यकार ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि एक बंदरों की सेना है। वो बंदरों की सेना कल्पना करें यहाँ विद्यालय में ही आ गई अपने वानप्रस्थ में, और कुछ बंदर हल्ला मचा रहे हैं और एक बंदर सूर्य निकल रहा है और उसकी तरफ हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। तो जो सूर्य के तरफ हाथ जोड़ के बंदर बैठा हुआ, तो एक बंदर आता है दूसरे को कहता है कि भाई देखो, बहुनाम अपि अचित्ता नाम एको भवति चित्तवान। ध्यान देने की बात है, भाषा का विज्ञान है। बहुत अधिक चंचल मन वालों में भी कोई एक आध चंचल मन वाला नहीं होता, अर्थात शांत मन वाला होता है। पश्य वानर सैन्य अस्मिन यद अर्कम उपतिष्ठते। इस वानरों की हमारी सेना में भी देखो कि एक व्यक्ति उपासक है, सूर्य के सामने हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। बूढ़ा बंदर समझदार था, वो बोलता है माँ एवं अस्था से चित्तवयम, ऐसे मत मानो कि ये समाधि लग गई है, योग चित्तवृत्ति निरोध हो गया है। एस्वपि ही यथावयम, जैसे हम उछल कूद वाले हैं ये ऐसा ही है। एस्वपि यस्य कापेयम, ये भी इसका बंदरपन है जो हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, तो वो भी उसका बंदरपन है। तो यद अर्कम उपतिष्ठति, बाद में कहा, पहले उपतिष्ठते था, अर्थात जहाँ उपासना हो रही है, व्यक्ति तत्व को जान रहा है, वहाँ आत्मनेपद, बाकी परस्मैपद। तो समय तो हो रहा है, तो धन्यवाद तो कर ही दे, धन्यवाद का भी निर्वचन कर लें। तो धन्यवाद अकस्मात, हम सभी बचपन से धन्यवाद किया भी है और लिया भी है। तो धन्यवाद को धन्यवाद क्यों कहते हैं, ये भी एक संस्कृत का शब्द है, तो ये तो हमें जानना चाहिए, नहीं तो धन्यवाद ठीक से कैसे होगा। जैसे मैं आपके सामने कहूँ
दरास्तवीची, जाओचेन हाओ, टेसिडेले, सिसिया, तो इन शब्दों का आप अर्थ नहीं जानते क्योंकि विदेशी भाषा के हैं। तो आपका कोई भी ज्ञान नहीं हुआ, शब्दार्थ संबंध आपको नहीं हुआ, केवल ध्वनि मात्र रहा, विस्फोट दिमाग में नहीं हुआ। और जब मैं आपको अर्थ कहूँगा, दरास्तवीची नमस्ते रशियन भाषा का है, जाओचेन हाउ चीनी भाषा के, आदि आदि तो आप समझते हैं। तो धन्यवाद, धन्यो अहम इति वदति धन्यवाद, मैं धन्य हो गया हूँ, आपने मेरा कोई कार्य किया है, तस्मात् धन्यवाद है। तो भावना देखिए, जब आप इसके अर्थ को जानेंगे तो आप उससे जुड़ेंगे, तो ये धन्यवाद है। दूसरा आशीर्वाद है, बचपन से अभी तक दिया भी और लिया भी है। तो आशीर्वाद को आशीर्वाद क्यों कहते हैं? आशी में इच्छा इति वदति आयुष्मान भूया विद्वान भूया, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे हो जाएं। तो ये संस्कृत का शब्दार्थ संबंध है, इसके लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए ठीक से मंत्रों में घटाने के लिए। ओम शांति। आचार्य सनत कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत संक्षेप से अत्यंत गूढ़ विचार आपने व्यक्त किए। अगले क्रम में मैं माता जया बहन जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया भी आकर अपने विचार व्यक्त करें। समादरणीय अध्यक्ष महोदय तथा संचालक जी तथा सर्व आचार्यों तथा आचार्य जी, सर्ववान प्रस्थियों, ब्रह्मचारीगण तथा अतिथिगण, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं कोई बड़ी विद्वान तो नहीं हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि मैं कुछ वहाँ जो काम कर रही हूँ विदेश में, इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूँ तो अच्छा रहेगा। तो और मेरा विचार भी थोड़ा मैं व्यक्त करने की कोशिश करूँगी। मैं वहाँ मंदिरों में मैंने प्रवचन करने की कोशिश की, जाकर वहाँ मैं बैठी रहती थी घंटा 1.5 घंटा। जो मेरे पास कोई आते थे तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा सुनाती थी। ऐसे करते 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 थोड़ा ज़्यादा लोग आने लगे, मेरे आसपास बैठने लगे और मेरे साथ सब बातें करने लगे। फिर मैं उनको सब बातें हमारी वैदिक धर्म की बताती रही। तो ऐसा क्रम थोड़ा 4-5 महीना चलता है ऐसा क्रम। फिर बाद में श्रावण महीना आता है मंदिर में, तो उनका कार्यक्रम बढ़ जाता है। तो मुझे मेरी कहते हैं कि आपका कार्यक्रम अभी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, इतने देर में 1-2 महीने में मैं फिर यहाँ भी आ जाती हूँ वापस। ऐसा मेरा कार्यक्रम वहाँ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। तो ये एक अच्छा प्रयोग है। मैं जानती हूँ कि हमें जो प्रचार करना है, तो जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, पौराणिक लोग जो इकट्ठे होते हैं, इनके बीच में हमारी बात रखनी है, तो हमें या ऐसा कोई करना चाहिए, ऐसा कोई कार्यक्रम बनाकर सोचकर ऐसा करें तो हम ये कर सकते हैं, ऐसा मुझे थोड़ा विश्वास आने लगा है। और दूसरी बात मैं अपनी कहूँ कि कन्याशाला में को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। कुमार गुरुकुल तो है, लेकिन कन्याशाला वो बहुत कमती है, आर्य कन्याशाला, तो उसको विकसित करनी चाहिए। ये मैं मेरा अपना अनुभव पर से कहती हूँ। मैं ऐसे तो सारी जिंदगी विदेश में ही रही हूँ, लेकिन विदेश में भी मुझे आर्य कन्याशाला का पढ़ने का लाभ मिला वहाँ भी। तो वहाँ मैंने ये आर्य समाज की सब बातें जानी। हमारा एक विषय भी था सत्यार्थ प्रकाश का विषय भी था हमारे स्कूल में। तो वहाँ से मैंने ये सब जाना पड़ा। और इस विचार को लेकर, जो कि संसार में मैं रही तब तो मैंने ये विचार कुछ व्यक्त किया नहीं था, माहौल ही ऐसा नहीं था, इसलिए मैं किसी को व्यक्त नहीं कर सकी। लेकिन जब मौका मुझे जब मिला और संयोगवशात मेरा भाग्य से मुझे आचार्य जी भी वहाँ मिल गए, आज थी लगभग 8-9 साल पहले। तो वहाँ आचार्य जी आए और उन्होंने प्रेरणा दी और हमने एक संस्था वहाँ स्थापित की, आर्य समाज की, आर्य वैदिक सोसाइटी लेस्टर। तो वहाँ अभी तक का कार्य सब चल रहा है। हर महीने एक बार सब मिलते हैं और सब मिलकर हवन भी करते हैं, भजन भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं। और हर वीक मैं मेरे घर पे सत्संग रखती हूँ, हवन करती हूँ शाम को, रविवार शाम को। और आसपास के लोगों को सबको इकट्ठा करके हवन करके जो लोगों की शंका है समाधान
मैं करने की कोशिश, जितना मेरे में ज्ञान है इतना मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये करती हूँ। और दूसरे वीक में 2 बार तो करती हूँ। एक अभी रामायण हमारी आई है, वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण भी मैं एक दिन पढ़ती हूँ, घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। वो भी मैं सब लोग आसपास के इकट्ठे करके वो करने की कोशिश कर रही हूँ। इस जरिए मैं अपना विचार, हमारा वैदिक संस्कृति का विचार थोड़ा थोड़ा उनके साथ रख सकूँ, क्योंकि रामायण पढ़ती हूँ तो बीच बीच में बातें आती है, तो बीच बीच में मैं बातें बताती रहती हूँ। तो ये भी एक तरीका है करने का। और दूसरा, मैं बहनों को भी, यहाँ की जो भी बहनें हैं उनको भी मैं कह सकती हूँ कि अपने गांव में जाकर वहाँ लोगों को इकट्ठा करके आप लोग ये कार्य कर सकती हैं सब। तो ये भी करने की एक तरीका है। दूसरा ये प्रयोग मैंने किया कन्याशाला का। फिर मैं यहाँ का हमारा कार्यक्रम किया। मैं ऐसे यहाँ आई, लास्ट 5 साल से मैं ज़्यादा आ रही हूँ यहाँ, और लगभग आधा समय यहाँ रहती हूँ, आधा उधर रहती हूँ मैं। तो यहाँ भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी संस्कृति इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा समझ भी लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकूँ। ऐसे कर करके मैंने योग दर्शन तो पूरा कर दिया, और सांख्य दर्शन का भी एक अध्याय कर लिया, और बहुत सारे श्लोक मंत्र भी कंठस्थ कर लिया है। तो और इसके उपरांत मैं यहाँ अनुवाद का कार्य करती हूँ। हमारे यहाँ अनुवाद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गुजरात में गुजराती साहित्य तो चाहिए, और जो साहित्य हमारा है लगभग हिंदी में है। तो मैंने कोशिश की कि जितना मेरे से हो सके इतना मैं कोशिश, पढ़ने के साथ साथ ये कोशिश करती रहती हूँ। और आज तक 3 पुस्तकों का हो गया है प्रकाशन, 4था पुस्तक का अगले महीने होने वाला है। और इसके उपरांत मैं अग्निपथ, यहाँ का गुजराती मासिक वीकली निकलता है, उसमें भी मैं मेरी लेखमाला चालू ही होती है, थोड़ा थोड़ा लिखती रहती हूँ। तो ये सब कार्य सब बहनें कर सकती है, अपनी अपनी भाषा में कर सकती है। और जो ये ऐसे करेंगे तो हमारा वैदिक धर्म का थोड़ा उद्धार हो सकेगा। मैं कन्याशालाओं की इसलिए कहती हूँ कि कन्याशाला विकसित होनी चाहिए, क्योंकि कन्याओं से ही भारत का भविष्य अच्छा उजला होगा। क्योंकि कन्याएं जब पढ़ेंगी, जैसे ये शीतल जी है, सुखदा जी है, ऐसी कन्याएं पढ़कर जो फैलाएंगी अपना विचार, तो ज़्यादा असर होगी। तो मेरा विचार है कि हमें कुछ इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हमें ये कन्याशालाएं कैसे विकसित करें। और एक तीसरी बार है बात है कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चों का साहित्य हमें प्रकाशन करना चाहिए। हमारा साहित्य जो है सब बड़ों के लिए ही है, लेकिन जो अगर बच्चों के लिए 6 साल से 12 साल के बच्चे के तक ये साहित्य सब अनुवाद होता, कोई भी इंग्लिश में ज़्यादा करे तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल सब इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते हैं। तो बच्चों में इंग्लिश पढ़ने की रुचि भी है, तो वो लोग पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा विचार आएंगे, तो हमारा भविष्य भी उजला होगा। इति ओम। धन्यवाद। माता जया बहन जी का धन्यवाद। अगले क्रम में मैं प्रोफेसर शत्रुंजय जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया भी आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालक महोदय, आचार्यगण, मातृशक्ति, पहले तो सब आचार्यों से, विद्वानों से मेरी वाचनिक उद्दंडता का क्षमा प्रार्थी हूँ, जो मैंने पिछले 2 दिन में दिखाई होगी संभवतः। IIIT हैदराबाद में हमने वैदिक दर्शन और भारतीय परंपरा को शामिल करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आधुनिक विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के, इकोनॉमी के, और बहुत सारे विषय होते हैं, और उसमें फिलॉसफी भी पढ़ाई जाती है। उन सब कक्षाओं में भाग लेने पे ऐसा अनुभव हुआ कि जो दर्शन सिखाए जा रहे हैं उसमें एक कक्षा में, एक सेमेस्टर में लगभग दुनिया के सारे दर्शन पढ़ा दिए जाते हैं। तो भारतीय, वैदिक, अवैदिक, विदेशी दर्शन इत्यादि उसमें सब आ जाते हैं।
तो मुझे अनुभव हुआ कि उपयोग के हिसाब से तो इसमें कुछ निकला नहीं, क्योंकि एक एक घंटा एक एक दर्शन को अगर मिले तो क्या हासिल होगा वो स्पष्ट ही है। तो एक प्रस्ताव मैंने किया IIIT की एकेडमिक काउंसिल को कि वैदिक दर्शनों का परिचय समाज को, विद्यार्थियों को हो जाए, और वो प्रस्ताव वहाँ पे पास हुआ। और पिछले 3 वर्ष से भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन, विशेष रूप से वैदिक दर्शनों का एक संक्षिप्त परिचय के रूप में एक सेमेस्टर का कोर्स चलता है, जिसमें एक सेमेस्टर में लगभग 40 घंटे की कक्षाएं होती हैं और ट्यूटोरियल इत्यादि होता है। तो उसमें योग, वैशेषिक न्याय प्रारंभ किया था, तो सोचा था हर दर्शन का संक्षिप्त परिचय दे देंगे, लेकिन जब चर्चाएं चलती हैं तो यम नियम ही लगभग आधे समय को ले लेते हैं। तो फिर भी योग, वैशेषिक न्याय इत्यादि जो मुख्य दर्शन रखे हैं, और अन्य वैदिक वाङ्मय का एक परिचय के रूप में अंग, उपांग, वेद इत्यादि का परिचय के रूप में क्या क्या ग्रंथ हैं वो प्रस्तुत करते हैं। कर्मफल सिद्धांत, पुनर्जन्म इत्यादि जो मूल सिद्धांत हैं उसको भी मैं प्रस्तुत करता हूँ। वहाँ का माध्यम जो है अंग्रेजी भाषा है, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये हिंदी भाषा में हो तो ज़्यादा उचित रहेगा, अनुरूप रहेगा, लेकिन क्योंकि इंग्लिश वहाँ की लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो फिर विद्यार्थियों से पूछा गया, और लगभग अधिकतर विद्यार्थियों को हिंदी भाषा आती थी, पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत। तो मुख्य रूप से हिंदी में, और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पे इंग्लिश का भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो वो एक ऐसी कक्षा हुई उस संस्थान में जो कि हिंदी में चलती थी। इस पूरे प्रकरण में मुझे ये अनुभव हुआ कि एक पुस्तक, एक परिचय पुस्तक की कमी है। मैंने वहाँ अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा जो दर्शन के नाम पे प्रस्तुत किया जाता है, उसमें जो लिखा गया है, अधिक से अधिक भारतीय दर्शनों के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक को प्रस्तुत किया जाता है, और उसको पढ़ें ध्यान से तो उसमें बहुत कुछ तंत्र है नहीं। मूल प्रस्ताव जो वैदिक दर्शन के हैं वो भी ठीक से आ नहीं पाए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो एक पुस्तक की अपेक्षा है इस तरह के कोर्स को यूनिवर्सिटीज़ में चलाने के लिए। प्रस्ताव ये है कि इस तरह की शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह के कोर्स अध्यापक प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसकी स्वीकृति भी हो सकती है। इसका प्रमाण हमारे इंस्टीट्यूशन में मिला। आवश्यकता है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोगों को ढूंढें जो इस तरह के कोर्स चला पाएँ, और उसके लिए एक पुस्तक अपेक्षित है। अब वो पुस्तक आप आचार्यगण लिखते हैं कि मजबूरी में मेरे जैसे किसी व्यक्ति को लिखना पड़ेगा, ये विचार का विषय है। अगर आप लोग लिख देंगे तो बड़ी सुविधा रहेगी। एक प्रयास मैंने पुस्तक को ढूंढने का किया, तो दिल्ली में प्रकाशकों के पास गया तो एक पुस्तक मिली जिसका, उन व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं है, जिनका संबंध रोजड़ से भी है, और उसमें प्रस्ताव जो है रोजड़ या तो आचार्य जी का है या स्वामी जी का है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो देखा कि उसमें सूत्रों का अनुवाद मात्र कर दिया गया है। योग दर्शन का एक अध्याय उठाया, उसके सूत्रों का अनुवाद सिर्फ 2-2 लाइन में कर दिया। इसी तरह से कुछ कुछ अध्याय आणनिक इत्यादि उठा के उनको सिर्फ अनुवाद मात्र करके प्रस्तुत कर दिया गया। ये तो बिल्कुल अनुपयोगी है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि कुछ समझ आता नहीं है। तो मुझे इस पुस्तक की आवश्यकता लगती है। दूसरा प्रयोग जो कि मेरे वहाँ जाने से, मैं 5 वर्ष से वहाँ हूँ, मेरे वहाँ जाने से पहले ही वहाँ प्रारंभ हुआ था, वो था भोजन। युक्ताहार नाम की एक योगा मेस के नाम से शुरू हुई थी। तो उसका उद्देश्य था कि सात्विक आहार विद्यार्थियों को दिया जाए। फिर मैं गया, मेरी इस मामले में रुचि रहती ही है, तो वो भार फिर मेरे पे आया और मैंने उसमें कुछ और सुधार किए। तो वहाँ पे युक्ताहार मेस है जिसमें कि गुरुकुलीय परंपरा से नीचे बैठा के खिलाना इत्यादि सात्विक आहार देने का प्रयास किया जाता है। फिर देखा कि दूध इत्यादि तो वहाँ डेयरी इत्यादि से ही आता था, पैकेट दूध। तो मुझे लगा ताज़ा दूध होना चाहिए। प्रारंभ में जो भी ताज़ा दूध उपलब्ध था भैंस इत्यादि का वो लगाया। फिर लगा कि भैंस का दूध तो पीने योग्य उतना है नहीं, तो फिर आसपास एक गौशाला का पता लगा, और हैदराबाद में गौरक्षा आंदोलन का काफ़ी प्रभाव था और बहुत सारी गौशालाएं गायों की रक्षा के लिए खुली थी। तो अब वो दूध देने भी लगी हैं, बहुत पर्याप्त मात्रा में दूध होता है। तो वहाँ से प्रयास करके हमारी मैसेज में अब गाय का दूध, ताज़ा दूध उपलब्ध कराया जाता है विद्यार्थियों के लिए। वहाँ की सारी मैस शाकाहारी भोजन प्रस्तुत करती हैं, जो कि भारत की किसी भी शैक्षणिक हायर एजुकेशन संस्था में नहीं होता है। जो भी इंस्टीट्यूट जो 4 मैसेज चलाता है
वो शाकाहारी भोजन प्रस्तुत करता है। वहाँ पे आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज इत्यादि की ट्रेनिंग होती थी। 1 वर्ष के लिए मुझे उसका भार दिया गया। मुझे लगा कि, और उसमें योगासन इत्यादि और प्राणायाम इत्यादि के लिए 1 सप्ताह का समय था। 1 वर्ष के लिए मुझे भार सौंपा गया। मुझे लगा कि वो पर्याप्त नहीं है, तो उसकी मात्रा बढ़ा के 1 महीना कर दिया गया है। और ये शिक्षण, उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान की विधियां 1 महीने के लिए हर अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी के लिए उस शिक्षण संस्था में अनिवार्य है। उसके बिना उसको वहाँ डिग्री नहीं मिल सकती। एक मेडिटेशन क्लब चलाया है कुछ समय पूर्व। लोगों का मत था कि कुछ मेडिटेशन हो जाए, तो शाम ये लगभग पिछले 2.5-3 महीने से चल रहा है। रात्रि के भोजन के बाद होता है, शयन से पूर्व। समय शायद आप उचित नहीं मानेंगे, लेकिन वही संभव था। तो उसमें अपनी इच्छा से विद्यार्थी आ सकते हैं और करीब 3 महीने से वो शिविर, वो शाम को मेडिटेशन का चलता है। उसमें मेडिटेशन की तरह तरह की प्रक्रियाएं, संक्षिप्त करके बताएं। तो वो अलग अलग प्रक्रियाएं उनको सिखाई जाती हैं। एक स्वाध्याय समूह, अभी माताजी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा इच्छा रखते हैं लोग, इसलिए सब कुछ अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होना चाहिए। मुझे अनुभव रहा कि आधुनिक शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है और भारतीय और हिंदी भाषा और भारतीय भाषाओं का साहित्य लगभग नदारद है। तो एक स्वाध्याय समूह के रूप में प्रयास किया गया, कुछ विद्यार्थियों की तरफ से ही आग्रह आया था। तो उसकी भोजन के बाद बैठक होती है। उसमें कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी 2 व्यक्ति तो कभी 20 व्यक्ति होते हैं। और उसका नियम है कि भारतीय परंपरा के जो ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, दर्शन इत्यादि, गीता, नीति शास्त्र इत्यादि, उसका अध्ययन होता है। पिछले कुछ वर्षों से वो निरंतर चालू है। साप्ताहिक सत्संग आर्य समाजों में मुझे लगा, वहाँ बहुत गया मैं, ऐसा लगा कि आर्य समाज के जो साप्ताहिक सत्संग हैं वो अग्निहोत्र से प्रारंभ होते हैं और भजन पे समाप्त हो जाते हैं। अग्निहोत्र को लंबे से लंबा किया जाता है और भजन जितने ज़्यादा प्रस्तुत किए जाते हैं, चर्चा कुछ होती नहीं। तो मुझे लगा कि उपयोगी नहीं हो रहा है, तो वहाँ एक साप्ताहिक सत्संग हमारे घर में ही होता है और कभी कभी अन्य घरों में भी होता है। ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई, यानी अग्निहोत्र 15-20 मिनट में समाप्त, उसके बाद सारी चर्चाएं होंगी। और उस सभा का अनिवार्य नियम है कि सबको बोलना होता है। जो भी विषय प्रस्तुत किया जाता है उसमें लोगों को क्या समझ आया, सबको अपने विचार या उसको दोहराना तो होता ही अनिवार्य है। तो चर्चा के माध्यम से वैदिक धर्म, वैदिक दर्शन का प्रचार हो। उसमें कुछ लोग जुड़े, ऐसे जुड़े कि आरएसएस से भी आए। और अभी प्रस्ताव मेरे पास ये आया कि आरएसएस की वहाँ आईटी शाखा होती है, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स आते हैं। आरएसएस की शाखा है जिसमें सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स आते हैं, उनके लिए बनाई गई है। तो उसके लिए मुझे आमंत्रण आया कि वैदिक दर्शनों का, भारतीय परंपरा का गंभीरता से जो मूल सिद्धांत हैं उसको प्रस्तुत किया जाए। ये एक प्रस्ताव आया है और यहाँ से जाने के बाद शायद मैं कुछ वहाँ जाना प्रारंभ करूँगा। सप्ताह में 1 बार ये लोग मिलते हैं। दीक्षांत समारोह में बहुत देखा होगा आपने कि अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, चोगे पहने जाते हैं। तो हमारी संस्था में ऐसा अनुभव किया गया कि ये तो ठीक नहीं लग रहा, भारतीय परिवेश के वातावरण के अनुकूल भी नहीं है। तो वहाँ की जो दीक्षांत समारोह की जो पोशाक है, महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार कुर्ता और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा और धोती, और वो जो बना होता है जिस वस्त्र से, वो भी हथकरघा से बना होता है। वहाँ एक मंगलगिरी स्थान है, वहाँ का लिख लिया जाता है और उसका उद्देश्य ये था कि जो ये हथकरघा उद्योग है उनको हम कैसे समर्थन सहयोग दे सकें, धन देने की जगह उनकी वस्तुओं का प्रयोग करने के माध्यम से उनको दें। तो क्या वस्त्र है वो भी निश्चित है। एक और था कि जो त्यौहार मनाए जाएं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो भारतीय परंपरा के जो त्यौहार हैं, भारतीय उत्सव हैं, वो मनाए जाएं। तो उसका विशेष प्रयास किया जाता है। और एक उदाहरण के रूप में वहाँ 1 जनवरी की छुट्टी नहीं होती है, लेकिन मकर संक्रांति पे छुट्टी होती है और भारतीय उत्सवों को मनाने को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। थोड़ी सफलता मिली है। कृपया संक्षेप में प्रस्तुत करें। एक पुस्तकों के सुरक्षा के लिए था, तो एक आपकी जानकारी कि डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि मैंने और डॉक्टर मेहत्रे हैं, उन्होंने जितने भी हमें वैदिक ग्रंथ हाथ लगे उनको दे दिया गया था और उन्होंने स्कैन करके उसको सुरक्षित कर दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट था, जो सारी पांडुलिपियों, ग्रंथों को सुरक्षित करने का था। तो वो सब भी उनको दे दिया है और जितने ग्रंथ हमें हाथ लगे वो अब वहाँ पे सुरक्षित हैं। धन्यवाद। श्री शत्रुंजय जी का धन्यवाद। अगले क्रम में मैं आचार्य सुखदा जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया वे अपने विचार व्यक्त करें।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय, सभी विद्वज्जन, हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ उस पर मैं थोड़ा बाद में बताऊँगी क्योंकि उस पर मुझे थोड़ा डिटेल में थोड़ा विवरण देना पड़ेगा, और यदि वो मैं छोड़ भी दूँ तो मैं क्योंकि आसानी से वो समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। फिर भी जो दूसरा काम वहाँ पे चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। संस्कृत पे जो कि डायरेक्ट चल रहा है, एक तो जैसे संधि स्प्लिटर है जहाँ की ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में चल रहा है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत स्टडीज़ एक विभाग है उसमें चलता है। संधि स्प्लिटर है जिसमें कि संस्कृत के आप कुछ शब्द देंगे जो कि संधि युक्त हैं, उनको वो संधि विच्छेद कर देगा, या फिर आप संधि करवाना चाहते हैं तो उनका संधि करके दे देगा। इसी तरह से समास एनालाइजर एक है, तो कंपाउंड एनालाइजर, उसमें कि आप समास कौन सा समास हो रहा है, कैसे इसका विग्रह वाक्य होगा, क्या होगा, संस्कृत पे है ये सारा काम। ये एक है। एक मॉर्फ एनालाइजर करके है जो कि संस्कृत के कैसे कैसे शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है, शब्द सिद्धि, और क्या क्या सूत्र उसमें लगे हैं, क्या क्या मीनिंग उसके आ रहे हैं। जैसे रामा है तो रामः प्रथमा विभक्ति में एक वचन में भी हो सकता है, और रा धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन भी हो सकता है। इस तरह से हर शब्द की मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस देता है। एक और है गवेषणिका, जिसमें कि संस्कृत साहित्य को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा गया है। उसमें आप संस्कृत साहित्य में कोई शब्द कैसे कहाँ अकर कर रहा है वो ढूंढ सकते हैं। और ये तो सीधा संस्कृत पे काम है। दूसरे काम है संस्कृत भाषा का, जो संस्कृत व्याकरण का जो ज्ञान है उसको दूसरी भाषाओं पे अप्लाई करने का। तो हिंदी पे होता है मुख्य रूप से, और इंग्लिश टू हिंदी पे होता है। जैसे कारक संबंध है तो कारक में कौन कर्ता बन रहा है, कौन कर्म बन रहा है, कौन करण है। इस तरह से मशीन अपने आप कैसे आप वाक्य दें तो मशीन खुद ये बताने लग जाए कि इसमें इस वाक्य में ये कर्ता है, ये कर्म है, ये करण है, ये अधिकरण है, ये तुमर्थ है, ये इस तरह से जो पाणिनि जो संबंध बताते हैं वो सारे संबंध आप एक वाक्य देंगे, वो उस वाक्य में ऑटोमेटिकली लाके आपको दे देगा। गलतियां भी हो सकती हैं, आप उसको यूज़ करेंगे, आपको कुछ गलतियां दिखती हैं। सभी में जो भी मैं अब तक बता रही हूँ, आगे भी जो बताऊँगी, कहीं कुछ गलतियाँ भी मिलती हैं तो आप उसको फीडबैक दे सकते हैं। वेबसाइट पे सीधा फीडबैक भी दे सकते हैं, या फिर मुझे मेल लिख सकते हैं। मेरा मेल ID तो आपको मिल ही गया होगा। अच्छा, अब मैं आती हूँ इस पे जिसपे कि मेरा काम है। ये है भारतीय भाषाओं में थोड़ा, क्योंकि वो आपस संस्कृत और भारतीय भाषा आपस में काफ़ी मेल खाती हैं तो थोड़ा आसान जाता है, उतना आसान तो नहीं है। फिर भी इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में वो अप्लाई कर पाना एक टेढ़ी खीर जैसा है, क्योंकि संस्कृत की अलग शब्दावली है, इंग्लिश की अलग शब्दावली है। संस्कृत का ऑर्डर कुछ भी है, कहीं भी आप शब्दों को रख सकते हैं। इंग्लिश में वैसा नहीं है। जो आप उदाहरण के लिए एक वाक्य यदि लें, चूहे कुत्ते मारते हैं, तो यदि मैं इसमें आपसे पूछूं कि यहाँ पे कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया क्या है। कर्ता कौन है? चूहे कुत्ते मारते हैं। इस वाक्य में कौन है कर्ता? कुत्ते। कुत्ते की चूहे, चूहे कुत्ते मारते हैं। कुत्ते कर्ता है, चूहे कर्म है, मारते हैं क्रिया है। ये आपने अर्थ लगाया। पर मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यदि करूं, या फिर मैं इसको हिंदी में भी यदि मोड़ तोड़ दूं, कुत्ते चूहे मारते हैं, आप वही अर्थ लगाएंगे कि कुत्ते ही करता है, चूहे कर्म ही है। पर इंग्लिश में यदि मैं कहूँ रैट्स किल डॉग्स, तो आप क्या मीनिंग लगाएंगे? अभी चूहे करता हो गया ना। और मैं यदि कहूँ डॉग्स किल रैट्स, तो कुत्ते करता हो गया, डॉग्स करता हो गया।
जब आपने हिंदी में किया वही काम, हिंदी में जब आपने वो संबंध बताने की कोशिश की, तो आपने कुछ जो शब्द थे उसके अतिरिक्त कुछ नॉलेज यूज की, वो है योग्यता। आपने देखा कि कुत्ते में चूहे को मारने की योग्यता है, चूहे में वो योग्यता नहीं है। पर यदि हाइब्रिड चूहे हो गए, इतने विशालकाय, और चूहा कुत्ते को जो छोटा बना दिया गया, तो चूहे कुत्ते को मारेंगे। अच्छा, अब ये यदि बात आपको कहनी है तो आप क्या करेंगे? विभक्तियां लगाएंगे। चूहे कुत्ते को या कुत्तों को मारते हैं, आप कुत्ते नहीं कहेंगे, कुत्ते मारते हैं नहीं कहेंगे। तो हिंदी के पास या संस्कृत के पास ऐसी तकनीक है कि वो स्पष्टतया बात को कह सकती है विभक्तियों के माध्यम से। अब इंग्लिश में ये जो कर्म की विभक्ति है ना, द्वितीया, ये नहीं है। केवल जो सर्वनाम शब्द हैं, ही, हिम, दे, देम, हु, हुम, इनके अतिरिक्त आपको कहीं कर्म की विभक्ति नहीं दिखाई देगी। अब विभक्ति नहीं है तो विभक्ति की जो लॉस है उनके पास, उसको कैसे वो पूरा करेंगे? तो उसको वो पोजीशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो उनके पास एक पोजीशन हो जाती है सब्जेक्ट की। ठीक है, अब मैं बताने जाती हूँ ये अनुसारक जो है, इसमें हम इस तरह से इंग्लिश को कैसे एनालाइज करते हैं। आप अगली, ये नीचे वेबसाइट का नाम है anusaraka.IIT.ac.in। अगले पेज पे जाइए, और अगले पे, 4th, हाँ, नो बैक, हाँ, ये है। इस तरह से जो है, ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है, ये उस वेबसाइट पे जाएंगे, डेमो में क्लिक करेंगे, इनपुट देंगे। सपोज आपने सेंटेंस दिया, ही इज मैरिड विद अ 16-year-old गर्ल। ऊपर का लाइन देखिए बस और इसका आप अनुवाद करिए। जिनसे मैं पहले इस बारे में बात कर चुकी, वो आंसर नहीं देंगे, पर जो नए हैं वो इसका अनुवाद करें। ही इज मैरिड, आप पिछली स्लाइड पर चले जाइए, पहली पे, हाँ, बस। ही इज मैरिड, मेरी तरफ ध्यान दीजिए अभी। ही इज मैरिड विद अ 16-year-old गर्ल। इसका हिंदी अनुवाद करिए। 16 साल की लड़की के साथ विवाह किया। हाँ, और कोई संभावना? जिनसे मैं बात कर चुकी हूँ पहले, वो आंसर नहीं देंगे। ठीक है, तो जो आपने अनुवाद किया है वही अनुवाद साधारणतया लोग, कह लीजिए 89% लोग तो करेंगे, भारतीय। पर इंग्लिश ऐसा नहीं कह रही है, वो कह रही है ही इज मैरिड, वह शादीशुदा है, और विद अ 16-year-old गर्ल, 16 साल की लड़की, बेटी, 16 साल की बेटी वाला शादीशुदा व्यक्ति वो है। अब आप 4th स्लाइड पे जाइए। तो आप यदि गूगल देखा होगा आपने, गूगल क्या करेगा? मैं एक्सटेंड करूं या रोक दूं? कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन में जाइएगा। इधर से अनुमति नहीं मिली है। जी आप बोलिए। धन्यवाद। ये सेकंड लाइन में जाइए, यहाँ पे आपको ये जो एक ये जिगजैग सा देख रहा है ना, विद पे, ये यहाँ पे ये जो हमारा जो वेबसाइट है हम जो बना रहे हैं उसमें, और जो गूगल का ट्रांसलेटर है, इसमें अंतर बताती हूँ मैं। तो गूगल को जब आप देंगे, इंग्लिश आपने इनपुट दिया, उसका आउटपुट आ जाएगा जो भी हो। सपोज आपने कहा आई एम नॉट गोइंग टू दी स्कूल, तो वो कह देगा मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल, तो आपको सीधा जो आंसर आएगा, साधारणतः मैंने देखा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, नॉट को खा गया। ठीक है, तो एकदम अनर्थ हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो, क्योंकि वो फाइनल जो आउटपुट लाता है, वहां पे कभी कुछ मिस हो गया तो आपके पास ट्रेस करने का कोई रास्ता वहां पे नहीं है, और सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। आपको लगेगा नहीं अटपटा है, पता नहीं क्या है, हिंदी ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट सेंटेंस।
तो आप समझ लेंगे ठीक है मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पे आप जो लेयर्स दिख रही है ना, ये के लेयर्स तक, बीच में कुछ लेयर्स मैंने नहीं दिखाई है, हाइड कर रखी हैं। तो इसमें एक एक शब्द से कैसे मीनिंग फाइनल हिंदी तक आ रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आपको यदि कभी कुछ अटपटा लगे कि संदर्भ में आप पढ़ रहे थे कि ये तो बीमार था, अब ये स्कूल कैसे जाने लग गया, शायद इसको तो नहीं जाना चाहिए था, तो आप बीच में पीछे जाके ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी है। और ये जो अभी आप ये जो जिगजैग सा दिख रहा है विद पे, इस पे यदि आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। हाँ, इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाती है। वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई ये जो विद है ना, ये थोड़ा एम्बिगुअस है, संदेहात्मक है, इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सचेत रहिए। तो ह्यूमन बीइंग है, वो थोड़ी बुद्धि चलाता है, वो सावधान होके कुछ सही अर्थ लगा सकता है। ठीक है, तो ये तो है वेबसाइट का परिचय। यहाँ पे आप सभी किसी ना किसी रूप में भाग ले सकते हैं। आप चाहें तो सीधा इसको यूज़ करिए, आपको गलती मिलती है तो फीडबैक दीजिए, या फिर आप लोगों के पास यदि कोई इंग्लिश टू हिंदी दोनों भाषाओं में यदि कोई ट्रांसलेशन है तो उसको हमें दे देंगे, तो उसका भी उपयोग करके हम उसको एनहांस कर सकते हैं। और यदि आप सीधा किसी तरह का आके वहाँ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो है सॉफ्टवेयर फ्री है, आप अपनी मशीन पे इसको रख सकते हैं, जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और चाहे तो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि ये तो मैंने वेबसाइट का परिचय दिया, यदि मुझे और टाइम मिलता है तो अब हमने पाणिनियन ग्रामर को यहाँ पे कैसे अंग्रेजी पे लगाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम कहते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, पाणिनियन ग्रामर यूनिवर्सल ग्रामर है, तो उसको थोड़ा प्रूव करने का प्रयास यहाँ पे है। अनुमति हो तो मैं समय ठीक है, हम लोग बाद में बात करते रह सकते हैं, बाहर किसी को इंटरेस्ट हो तो बात कर सकते हैं। ये वेबसाइट बता दीजिए, लिखना है। फर्स्ट स्लाइड पे जाइए, टाइटल ये जो है www.anusaraka.iit.ac.in। ये आप अकेले डेवलप कर रहे हैं? जी नहीं, पूरी टीम है। कितने लोग हैं इसमें? जो एक्टिवली काम कर रहे हैं लगभग 10-15 लोग होंगे, बाकी कभी कभी बीच में आप जैसे लोग आते जाते रहते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, काम करते रहते हैं। ये गवर्नमेंट से आपको ऐड मिल रही है? अभी थोड़ी मिल रही है। पहले तो चिन्मय मिशन उसको फंडिंग कर रहा था, IIIT ने उसको जगह दी है, सिस्टम्स दिए हैं और प्रोफेसर्स भी दिए हैं। ठीक है। और पहले जो मैंने संस्कृत के बारे में बताया था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की वेबसाइट पे आप जाइए, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत स्टडीज़, वहाँ पे आपको वो टूल्स मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और वहाँ पे विद्यार्थी चाहें तो जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है वो MPhil कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं संस्कृत में। IIIT में भी जिन्होंने मास्टर्स किया है और व्याकरण की यदि उनकी बैकग्राउंड है तो उनके लिए भी अवसर है। पर IIIT में थोड़ा क्योंकि सीधा संबंध नहीं है तो थोड़ा चैलेंजिंग काम रहेगा, तो आप में हिम्मत हो तो वहाँ आ जाइए। नहीं तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, जो कि बहुत अच्छा काम है, सीधा संस्कृत भाषा में काम करने को अवसर मिलेगा, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आचार्य सुखदास जी का धन्यवाद। अब मैं आचार्य आनंद प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया भी अपने विचार रखें। ओ मान्य श्री अध्यक्ष जी, संचालक महोदय, मान्य विद्वद्गण, अपने अपने कार्यों का थोड़ा थोड़ा परिचय आपको जानने को मिल रहा है। मैं भी गुरुकुलों में लगभग 44 वर्ष से बहुत यथासंभव परिश्रम से लगा हुआ हूँ, और जो मेरे परिचित हैं वो जानते हैं मेरी जो काम की शाखाएं बहुत कम हैं, अर्थात
प्रचार भी करें, लेखन भी करें, ये भी करें, ऐसे बहुत काम नहीं होते। तो मुझे ईश्वर की कृपा से और उस योग्य आचार्यों के आशीर्वाद से ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ने का, समझने का, समझाने का अवसर मिला है। तो इसमें जो सीमित समय है उसमें कुछ अपने आगामी ग्रंथों के विषय में चर्चा करता हूँ। एक है वैशेषिक दर्शन प्रशस्त पाद भाष्य सहित। महर्षि दयानंद जी ने पठन पाठन विधि में, सत्यार्थ प्रकाश में और संस्कार विधि में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ये कहा है कि अन्य ग्रंथों का परिचय देते समय क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो बताया प्रशस्त पाद भाष्य सहित वैशेषिक दर्शन पढ़ना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से अभी तक लगभग 150 वर्ष में भी उसकी कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई है, न आर्य समाज में न पौराणिकों में, क्योंकि इसमें थोड़ा ये अपने तरह का विचित्र है। जैसा इसका नाम है वैशेषिक, विशेषता है कि और ग्रंथों के दर्शनों के भाष्य की तरह वो सूत्र क्रम से नहीं है। कुछ कुछ सूत्रों की कहीं कहीं व्याख्याएं करता है। तो दिल्ली के लाला दीपचंद आर्य जी ने मुझे प्रेरणा दी थी कि इसको सूत्र क्रम से कर दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सन 1977-78 की बात है। तब से मैं थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था, पहले बहुत कठिन लगता था, पर बार बार मैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी का भाष्य जो हमें पढ़ाया जाता था वो 2-2, 3-3 लाइन का तो छोटा छोटा है, उसमें संक्षिप्त परिचय मात्र मिलता है, कोई इसकी विस्तृत व्याख्या पता नहीं चलती है। तो महर्षि ने जो संकेत किया है प्रशस्त पाद भाष्य, ये बहुत व्यापक और बहुत विस्तृत गंभीर ग्रंथ है। इसको अच्छी तरह समझने से वैशेषिक का विज्ञान, वैशेषिक का भाव अच्छी तरह समझ में आ सकता है, पर वो दुर्भाग्य से नहीं था सूत्रों के साथ में, तो तैयार हुआ है और उसका प्रकाशन बहुत धीमी गति से हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हो। उसमें सूत्र की जो भूमिका, सूत्र, सूत्रार्थ संक्षिप्त और सूत्र की संक्षिप्त व्याख्या के साथ साथ कुछ सूत्रों के बाद प्रशस्त पाद भाष्य उद्धृत किया है और उसका अनुवाद किया है। साथ ही साथ जो प्रशस्त पाद भाष्य के व्याख्याकारों ने जगह जगह लिखा है कि ये अब न्याय दर्शन का खंडन करते हैं, अब सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का खंडन करते हैं, ऐसी जो भूमिका बनाते थे, मैंने उन सब का स्पष्टीकरण कर दिया था। तथाकथित जो विरोधाभास था उसका समन्वय करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ उसमें स्पष्टीकरण के लिए बहुत सारे चित्र जोड़े हैं। तो मेरी दृष्टि में यद्यपि पहला प्रयास है तो कुछ त्रुटियां होंगी, परंतु मैंने प्रयास किया है कि वो सरल से सरल और अधिक से अधिक स्पष्ट हो। वैशेषिक दर्शन का भाष्य लगभग 650 पृष्ठ का कुछ समय में आपके सामने होगा। और ये क्योंकि महर्षि दयानंद के द्वारा निर्दिष्ट है और इसमें जो अब तक उपलब्ध नहीं था। दूसरा, सांख्य दर्शन भी पहले आप देख चुके हैं, उसमें कहीं कहीं मुद्रण दोष रह गए थे, उसको सुधार दिया है और नया संस्करण आ रहा है। और तीसरा जो ये भी लाला दीपचंद आर्य जी की प्रेरणा से आरंभ किया था, पहले 28 वर्ष पहले आरंभ किया था, वो बीच में किसी कारण से उनके देहांत के बाद छूट गया। अब 3 साल से फिर आरंभ किया हुआ है। इसका नाम है आर्ष निर्वचन कोश। जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं, वेद से लेकर के सत्यार्थ प्रकाश तक, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास तक, उसमें जितने भी किसी शब्द की व्याख्या है, निर्वचन है, परिभाषा दी हुई है, उन सब का संकलन उसमें हो, ये प्रयास किया जा रहा है। कोई ग्रंथ दुनिया में है, हमारे सामने आया या परिचय में आया तो छूटे नहीं। जैसे हम महर्षि के उदाहरणों में देखते हैं, प्राय करके गोविल गृह सूत्र होता है, परंतु हमारे पास जितने संभव थे 9 गृह सूत्र लिए और शतपथ आदि 4 ब्राह्मण बताए, हमें जो उपलब्ध थे 21-22 वो सब लिए हैं। उन सब में से जहाँ से भी उसका एक प्रकार से क्रीम निकाल करके उसको छांटा गया है और बीच बीच में उसका कोष्ठक में स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है, जिससे उसी स्थल पर उसको कुछ समझा जा सके। तो ये अब तक लगभग 25,000 निर्वचन परिभाषाएँ संग्रहित हो गई हैं
और थोड़ा सा काम हमारी दृष्टि में जो कुछ 2-4 पुस्तकें बची हैं उनका भी शीघ्रता से हो रहा है। तो इसके साथ साथ ये जो पहले भी जिसकी कई बार चर्चा आई है, धातु प्रकाश जो 1/8 के लगभग 20,000 पृष्ठों की सामग्री का है, उसका धीरे धीरे कछुए से भी धीमी गति से संपादन चल रहा है। और वो उसमें किस प्रकार से विभिन्न 41 प्रक्रियाओं में हर एक धातु के रूप समझे जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं, और उसको पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी के थोड़े से समय में 8-10 महीने में करोड़ों अरबों खरबों शब्द उसकी वाणी पे होंगे, और हर शब्द का अर्थ क्या है, जैसे आचार्य सनत कुमार जी बता रहे थे, शब्द के अंदर ही अर्थ होता है, तो अरबों खरबों शब्दों का उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वो बोलते समय ऐसा लगता है जैसे सरस्वती उसकी वाणी पर नाच रही है, इस प्रकार का अनुभव होता है। तो ये थोड़ा बहुत धीमी गति से, क्योंकि बहुत श्रम साध्य है, व्यय साध्य है और व्यक्तियों से साध्य है, तो जितना सामर्थ्य है उतना हम धीरे धीरे इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संक्षेप में समय के अनुसार अपना कार्य का परिचय दिया। आचार्य आनंद प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया वे 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर ही अपने विचार व्यक्त करें। आराम से, शोर ना करें। थोड़ा शांत हो जाइए, वैसे ही समय की गड़बड़ चल रही है। पूज्य अध्यक्ष जी, संचालक महोदय, 2-3 बातें ऐसी थीं जो मैं आपकी सेवा में रखना चाहता था। एक तो अभी मैंने ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रयोग किया कि एक नरेश दत्त जी नाम के भजनोपदेशक हैं, जिनका एक रथ है। वो रथ खोल दिया जाए तो स्टेज बन जाता है, उसी में जनरेटर भी है, उसी में लाइट भी है, सब कुछ फिट है उसमें। तो अभी मैंने और स्वामी रितस्पति जी ने विचार भी किया, और फिर हम लोग गांव-गांव में गए और हमने उसका प्रचार किया। ऐसे क्षेत्रों में गए जहां विगत संभवतः 200-400 साल में कभी वैदिक धर्म की बात नहीं हुई, उन ग्रामीण क्षेत्रों में हमें जाने का सौभाग्य मिला। अनेक स्कॉलर्स ने हमारा सहयोग भी दिया और मैं भी उसमें काफी लगा रहा। दूसरा, जैसे संदीप जी कह रहे थे कि इन्होंने परीक्षा ली, कुछ वर्षों पहले हमने होशंगाबाद में प्रयोग किया था कि वो हमें छिंदवाड़ा से वो प्रेरणा मिली थी। वहाँ एक भुवन लाल जी थे, उन्होंने एक पूरा की पूरा पेपर तैयार किया था और उस पेपर को पूरे बच्चों में हमने बंटवा दिया। और उसमें कमाल बात यह थी कि आपको उसको एज इट इज याद करना है, पूरा की पूरा आप याद कर लीजिए और ऐसे ही कैसे लिखाइए। आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, कुछ आपको पता है, कॉपी दे देंगे, पूरा की पूरा लिखा। उसमें वैदिक धर्म के पूरे सिद्धांत थे। उसमें जो बिल्कुल सही लिखेगा हम उसको 1000 रुपए देंगे, 500 देंगे, जो हमने नियम किए थे उसी में हमने वैदिक साहित्य भी दिया। कुछ वर्षों से हम ये नहीं कर पाए, लेकिन हमने कभी किया था ये मैंने बताया। तीसरा जो है सत्संग का जो चलता है, प्रायः जो वेद प्रचार का सप्ताह होता है, यह 8 दिन का होता है। हमने बीच में ऐसा प्रयोग किया था कि हम इस वेद प्रचार सप्ताह को 1 महीने तक चलाएं, 2 महीने तक चलाएं। प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति के घर हम अपने नगर में जाते थे, प्रचार करते थे, उसको बातें बताते थे, साहित्य के बारे में बताते थे और फिर आते थे। लगभग शाम को ये हमारा सफल रहा, प्रातःकाल तो इतना नहीं रहा। 1 महीने में हमारे लगभग 40 तक हवन हुए और 60 तक भी हमने प्रयत्न किया कि 2 महीनों में 60 और 60 से ज्यादा तक करें। एक चीज, मैं पंचकूला बीच में मेरा एक प्रोग्राम था, वहाँ एक गुरुकुलम नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, दरबारी लाल जी की बेटी चलाती हैं उसको। तो वहां पर पता लगा कि वो गरीब बच्चों को एकत्रित करते हैं और फ्री उनको ट्यूशन देते हैं, और वही बच्चे रविवार के सत्संग में आ जाते हैं। तो रविवार के सत्संग की भीड़ भी बढ़ जाती है और कुछ स्थितियां उसकी बन जाती है। एक चीज मैंने सत्यजीत जी से कही थी और मैंने एक अरण्य रोदन टाइप का हुआ मेरा ये, मैंने प्रोफेसर धर्मवीर जी से भी कहा और मैंने इसको पब्लिश भी कराया, लेकिन मेरा साथ नहीं दिया। शायद आप में से कोई दे सके कि पूरे देश के रेलवे स्टेशन पर हमें सत्यार्थ प्रकाश पहुंचानी है। मैंने कहा था इसमें 1-2 लाख रुपया मैं दान भी देने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरा साथ दें। तो कोई भी संस्था इसको आगे नहीं ले पा रही है, हम और भी लोगों से सहायता कराएंगे, अगर कोई करेगा तो अच्छा लगेगा। अंतिम बात, हमने सुना है कि कौरव 100 थे और धृतराष्ट्र की 100 संतान हुई। तो प्रायः लोग कहते थे जी एक महिला 100 बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है? तो कोई कह देता डोने में पैदा हुए, ये हुए, तो इसका उत्तर नहीं मिलता था। अभी कुछ दिनों पहले महाभारत का स्वाध्याय करते हुए इसका उत्तर मुझे मिल गया। आप कहें तो मैं बता देता हूं, नहीं तो फिर कभी। और बस हो गया।
तो उसका उत्तर आप मुझसे पूछ लेना व्यक्तिगत, क्योंकि समय की स्थितियां ऐसी हैं, आगे वक्ता को बताना है। धन्यवाद। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का धन्यवाद। मैं आचार्य अरुण जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया वे भी आचार्य जी की तरह सीमित समय में अपने व्यक्त करें विचार। ओम नमस्ते जी। मैं 2 कार्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इन दिनों मैं विशेष रूप से कर रहा हूं। एक कार्य है सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत। अभी परोपकारिणी सभा द्वारा एक सीडी इस साल के प्रगति मैदान में लगने वाले पुस्तक मेले में वितरित की जानी है। उसमें जो सीडी में महर्षि दयानंद जी के सारे ग्रंथ पीडीएफ के रूप में सारे ग्रंथ डिजिटल फॉर्मेट में आ रहे हैं। साथ 24 भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश पीडीएफ के रूप में आ रहा है। और इसके साथ मेरे ही स्वर में गाया हुआ विदाउट म्यूजिक सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत 6 समोल्लास पूर्ण और 7वां समोल्लास का 1/3 भाग आ रहा है। जिसने भी उसको सुना वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप इसे संगीत यानी विद म्यूजिक के साथ इसको आप सादर करें। तो स्टूडियो बुक किया गया है और प्रथम क्योंकि लगभग वो 35 से 40 घंटे तक का संभावना है उसकी रिकॉर्डिंग जाने की, तो अप्रैल में उसका स्टूडियो बुक किया गया है। एक ये कार्य, और दूसरा कार्य जो विशेष मैंने शुरू किया, विगत साधक टाइप का रहा हूँ मैं शुरू से ही। आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रेरणा मुझे स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय जी से मिले। इसके बाद दर्शन योग विद्यालय से मैं जुड़ा था शुरू से ही, आर्य समाज के पदार्पण में ही शुरू से ही। तो पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी, विवेक भूषण जी आदि इन लोगों के चरणों में बैठने का अवसर मिला। यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए हैं आचार्य अमृत मुनि जी, इनके साथ भी विशेषकर तपस्या के क्षेत्र में इनसे मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला। स्वामी ऋतस्पति जी, ऐसे श्रेष्ठ लोगों के साथ रहने का मुझे अवसर मिला है। तो साधना के क्षेत्र में जो विकास किया गया, और अभी विगत 3 वर्षों में लगातार 3 विपश्यना के कोर्स करने के बाद मैंने महर्षि दयानंद जी द्वारा प्रणीत योग और ध्यान पद्धति का एक पाठ्यक्रम विकसित किया गया है, जिसमें आधा मिनट है, 1 मिनट है, जिसमें भू भुवः स्वः का प्रथम सत्र है ध्यान का। उसके बाद ओंकार का ध्यान है सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास के आधार पर। फिर गायत्री मंत्र की जो महर्षि दयानंद जी ने संस्कृत में व्याख्या किया उसके आधार पर गायत्री मंत्र का ध्यान है 3य चरण में। 4th चरण में यहाँ रोजड़ में पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में जैसे मैं वर्षों से कराता आ रहा हूँ, वो आर्य समाज के 2य नियम को ईश्वर जीव प्रकृति के चिंतन के रूप में है। और फिर 5वें चरण में वैदिक संध्या है, और इसके बाद अति आत्म साधना स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय जी द्वारा प्रणीत साधना पद्धति है। तो ऐसे 5-6 क्रमों में विधिवत पाठ्यक्रम विकसित किया गया है, और पिछले 3 महीनों में इसके 9 शिविर में लगा चुका हूँ। पारिवारिक शिविर भी लगाता हूँ, सामूहिक शिविर भी लगाता हूँ, पूर्णकालिक लगाता हूँ, किसी को अवसर होता है सुबह लगाता हूँ, शाम को लगाता हूँ। तो ये विशेष 2 कार्यक्रमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना था। समय समाप्त। धन्यवाद। आचार्य अरुण जी का धन्यवाद। अभिवक्ताओं के जो विचार व कार्य थे वे आप सब लोगों के सामने आ गए हैं। इन पर आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो या उनसे अलग आप कोई सम्मति व्यक्त करना चाहते हैं श्रोताओं में से, तो कृपया वे अपने हाथ खड़े करेंगे या अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। संकेत मिलने पर आप लोग बोलेंगे। तो जिन व्यक्ति से, जिन वक्ता से आपको शंका है, जिज्ञासा है, उनका पहले नाम संकेत करेंगे कि उन व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ, और वे वक्ता अपने स्थान पर ही, उनके पास माइक आ जाएगा, वहीं से अपना उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर मंच पर आने की आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र जी। नमस्ते जी। मुझे थोड़ा वो सेंटेंस उन्होंने बोला था उस पर थोड़ी शंका है। डाउट ये है कि उन्होंने जो बोला है वो सही नहीं है। अगर विद जो उन्होंने प्रीपोजिशन लगाया है, विद जो प्रीपोजिशन था आपका, अगर हम उसको साथ जोड़ें, ही और हु हैज़ ए 16 ईयर ओल्ड इज मैरिड, अगर हम इसको करेंगे तो सही बैठेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। सेंटेंस का सीक्वेंस है वो गलत है। और दूसरा 2 प्रीपोजिशन आते हैं मैरिड के साथ, 2 प्रीपोजिशन आते हैं, एक टू आता है, एक विद आता है।
इंग्लिश ग्रामर के आधार पे बात कर रहे हैं? जी। कौन सी ग्रामर है? कौन सी ग्रामर? ग्रामर तो बुक का नाम बताइए जरा। मतलब ऐसा नहीं, मैं अभी मेरे पास जो डिक्शनरी है उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ आपको, दोनों के आधार पर जी नहीं जी ठीक है, गुरुकुल के भी ना हो, मैं ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश नहीं जानते होंगे, मैं इतना ही कह रहा हूँ, बाद में हम आपसे चर्चा कर लेंगे, कोई बात। हाँ, जब उनको वो बात कहनी होती है ना, वो कहते हैं ही इज मैरिड टू अ 16-year-old गर्ल, ठीक है। जब वाला अर्थ लाते हैं ना, तब विद लगाते हैं और इन प्रपोजिशन लगाते हैं। आप उसको दूसरे तरीके से कहने का प्रयास कर रहे हैं, पैराफ्रेज कर रहे हैं सेंटेंस को, वो भी ठीक है, मैं उसको नकार नहीं रही, पर ये सेंटेंस भी ठीक है, ये गलत नहीं है। मैं उषा किरण आर्य, दिल्ली आर्य केंद्रीय सभा की ओर से। आचार्य शत्रुंजय जी ने अभी एक बात की थी, मैं केवल एक सूचना मात्र दे रही हूँ। उन्होंने कहा था कि यदि बच्चों के लिए भी कुछ वैदिक साहित्य इंग्लिश में, तो कॉमिक्स के रूप में स्वामी दयानंद जी का चित्रों सहित उसमें दिया है, छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं और वो बड़े रूप में भी हैं, लार्ज डोज में भी हैं। तो आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली और आर्ष ट्रस्ट के सहयोग से बन चुकी हैं और बहुत जगह भेजी जा चुकी है। मैं ये सूचना दे रही हूँ, धन्यवाद। मेरा जो आवश्यकता थी वो आप सूचना के लिए धन्यवाद। यहाँ पे बीटेक, एमएस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, ना कि छोटे बालक, और उनको दर्शन गंभीरता से कैसे प्रस्तुत किए जाए उसकी पुस्तक का अभाव मैंने कहा था। आपने जो कहा उस जानकारी के लिए धन्यवाद। मुझे गहरे स्तर की ऊंची पुस्तक की अपेक्षा है। सर्वप्रथम मैं आचार्य आनंद जी द्वारा किए जा रहे सार्थक कार्यों का अभिनंदन करता हूं। वो निश्चित तौर पर स्तुत्य कार्य है और इसमें हमारी ये जिज्ञासा है कि जैसे आपने केरल जैसे राज्य, जो कि भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण और साउथ में संभवतः आर्य समाज का प्रथम कार्य होगा, तो जहाँ पे इस्लाम आक्रामक और ईसाई आक्रामक दोनों, सीरियन क्रिश्चियन आक्रामक और मोपला मुस्लिम आक्रामक, ऐसे राज्यों में आपका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ के बौद्धिक वर्ग पे साम्यवाद का निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो ऐसे राज्य में आपका बौद्धिक कार्य निश्चित तौर पर स्तुत्य है। तो इसमें मेरी ये जिज्ञासा है, पंडित लेखराम जी के एक वचन से मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आर्य समाज में लेखन और प्रवचन का कार्य कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। लेखन का कार्य तो निश्चित तौर पे आपने प्रशंसनीय आप कर रहे हैं, पर प्रवचन का कार्य की स्थिति क्या है, हमारे प्रचार क्या है, वो लेखन वो खप कैसे सकेगा, हमारे लेखन वितरण कैसे होगा, अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुँच पाएगा, इसकी क्या योजना है, क्या स्कीम है, इसके बारे में हमारी जानने की जिज्ञासा है। गुरुकुल से जाने के बाद 3 साल से, शायद 2 साल से मैं वहाँ प्रचार के क्षेत्र में भी काम किया। जैसे साप्ताहिक कार्यक्रम है 3 जगहों में, केरल वैसे तो दक्षिण या मध्य उत्तर इस तरह 14 आर्य समाज खोल रखे हैं वहाँ, जो नए हैं 14 आर्य समाज। उसके द्वारा जो मैंने नहीं दिखाया, मासिक पत्रिका भी है, उसका मैं संपादन कर रहा हूँ और उसके साथ साथ कक्षाएं लगाता हूँ और लगभग 50 विद्यार्थी सामान्य सैद्धांतिक जानकारी से पाए हैं। फिर और दूसरे भी लोग हैं, जैसे आचार्य जी के साथ जो पढ़े हैं, आचार्य वेणुगोपाल जी, फिर अभिलाष इत्यादि बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ करीब 10 लोग, एक टीम है, ऐसा विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी यहाँ के जो लोग हैं, प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी, धर्मवीर जी, सोमदेव जी इत्यादि भी आते रहते हैं, से परिचित हैं। वहाँ जो भी हो रहा है से ये लोग परिचित हैं। फिर बाहर भी जाकर के, जिसमें 2 बार जहाँ भी केरलीय मलयाली लोग रहते हैं, विशेषकर गल्फ में अधिकतर लोग रहते हैं, 2 बार मैं जा चुका हूँ उनके बीच में प्रचार के लिए।
अब वर्तमान में अनुवाद का मतलब साहित्य की कमी है, इसलिए मुख्य रूप से अनुवाद का काम में केंद्रित रहता हूँ। कृपया माइक में पूछिए। जैसे जहाँ तक हमें पढ़ने में आया है कि केरल लव जिहाद की सबसे समृद्ध भूमि है, सबसे अग्रेसिव भूमि है। वहाँ पे लव जिहाद का जो प्रचलन है मुस्लिमों द्वारा वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव रूप में किया जा रहा है। तो इसके निवारण के लिए आपने कोई प्रयास किया है या? लगभग 6 महीने लगातार किया हूँ मैं, और 30 से 40 तक उसमें 5 मुसलमान का परिवार में से 8 से लगभग 15 लोग, और उसी तरह ईसाई शुद्धि का काम चलाया। और सामान्य रूप से 1 महीने में 2 या 3 मुख्य रूप से शादी की वजह से इसका धर्मांतरण होता है, मतलब वैदिक धर्म में परिवर्तन होता है। उसी तरह शुद्धि का भी साथ साथ जैसे भी वहाँ के माहौल के अनुरूप कर रहा। और उसके लिए तो हमारा होशियारपुर के नाम मैं भूल गया, वहाँ से पत्र भी प्राप्त किया। ठीक है। आचार्य संदीप जी से पूछना था ये पिछले साल ये विद्यार्थियों का कार्यक्रम पिछले साल भी किया गया था, तो उसमें 5 सेंटर थे और लगभग 3000 बच्चों ने भाग लिया था, और लगभग लैपटॉप वगैरह वितरित भी किए गए थे उस पुरस्कार में। तो अब की बार तो लगभग 16-17 सेंटर बताया आपने, तो फिर एकदम 1200 बच्चे कम कैसे हो गए? रही जाने की पिछले बार जो परीक्षा की थी वो सोनीपत शहर के अंदर की थी और पूरे जिले स्तर पे थी। इस बार वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में की गई थी, बच्चे अलग थे और दूसरे थे। समस्त सदन को मेरा प्रणाम। प्रासंगिक मुद्दों पर ये विद्वत सभा अपने राष्ट्र को और विश्व को जो दिशा निर्देश दे रही है, उसके लिए क्या हमारे पास में टेलीविज़न जैसा प्लेटफॉर्म जो आजकल बहुत सामान्य स्तर के व्यक्ति प्रयोग कर रहे हैं, उस पर एक विचार अगर हो, ऐसा सुझाव मेरा है। इसके लिए प्रयास जारी है। आपके सामने कैमरा भी है। लगभग 8-9 लाख से एक पूरी यूनिट यहाँ पर है, जो सुबह शाम यहाँ प्रवचन होते हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। आस्था पे जाएंगे, अभी धर्मेश जी भी आए थे, आचार्य जी के, स्वामी जी के, मुक्तानंद जी के प्रवचन आज ही हार्ड डिस्क उनको दिए संपादन करके, वो आस्था पे और उस पर आएगा। परोपकारिणी सभा अजमेर में भी एक ऐसी यूनिट है, वहाँ से भी प्रवचन, अभी 207 प्रवचन पिछले महीने आस्था पे चले गए हैं, वो क्रमशः आएंगे और यहाँ के भी आएंगे। ये कार्य जारी है। माइक वो भी हो सकता है। हमारे सोमदेव जी एक योजना हम लोगों ने ली है, श्री रामपाल दास जी ने जो बहुत आलोचनाएं की हैं, YouTube पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो ले ली गई हैं, उसको संपादन करके सोमदेव जी के मुख से आपको सुनने को मिलेगा। छोटी छोटी क्लिप बनाएंगे और उसका ठीक उत्तर, सटीक उत्तर देंगे और वो YouTube आदि पे उपलब्ध होगा। वो कार्य भी जारी है, लेकिन ये अतिरिक्त कार्य हैं, इसके लिए हमारे को समय कम मिलता है, लेकिन उस दिशा में विचार कर रहा है। प्रासंगिक मुद्दों पर भी हो सकता है, आगे धीरे धीरे आएगा। आचार्य जी के 1-2 संवाद भी हुए हैं इस विषय में, होते हैं, लेकिन धीमे है, लेकिन शुरू हो गया ये काम और आना हो गया। आगे आपको 2-4-5 सालों में आपको प्रसन्नता हो सके ऐसे काम देखने को मिलेंगे। आचार्य ज्ञानेश्वर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं आत्मश्लाघना हो जाए इसलिए मैं इस विषय को नहीं बोल रहा था मैं, लेकिन प्रयोग किया और मैं सफल हुआ, इसका अनुकरण होना चाहिए, इसलिए मैं बात रख रहा हूँ। मैंने बचपन से ईसाइयों को देखा, पूरी गाड़ियाँ भर भर करके बाइबल ला रहे हैं, 1-1 रुपये में दे रहे हैं, 2-2 रुपये में दे रहे हैं, और जो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है वो फ्री में दे रहे हैं उसको। मुझे आश्चर्य हुआ। ये घटनाएं मैं बचपन में 10 वर्ष का था तब से मैं देख रहा हूँ, आज भी मैं देखता हूँ। दिल्ली के अंदर विश्व पुस्तक मेला लगता है, वहाँ पर कुरान, बाइबल तो होती थी, तो कुरान भी ऐसा हो रहा है। आश्चर्य हुआ मेरे को। पूरे 3-3, 4-4 ट्रक कुरान भर भर करके लोग दे रहे हैं नॉमिनल रेट के ऊपर। तो प्रेरणा मिली मेरे को। यहाँ हम इस विद्यालय में आए, हमें भोजन मिलता था, कपड़ा मिलता था, पुस्तकें मिलती थी, वस्त्र मिलते थे, औषधियाँ मिलती थी, सारे कार्य हमारे हो जाते थे। जब परिचय हुआ,
कार्य किया, शिविर लगाए, प्रचार किया, तो पुस्तकें छपाने का कार्य शुरू किया हमने। तो स्मृति मेरे को याद आई। मेरे को याद है आज से 26 वर्ष पहले एक छोटी सी पुस्तक छपाई थी मैंने, विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह। उसको छपाने के लिए मेरे पास में 1000 रुपया नहीं था। ये 26 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ, दुनिया मेरी बात, प्रेरणा के दृष्टिकोण से मैं आपको कर रहा हूँ। 1000 रुपया नहीं थे। मैंने आर्य समाज कांकरिया से, जो यहाँ का प्रसिद्ध समाज है, वहाँ के मंत्री से मिला मैं कि हमारे पास 1000 रुपये नहीं हैं, हम 1000 पुस्तकें विवेक वैराग्य की छपाना चाहते हैं, कृपया हमको उधार दीजिएगा। और हमको 1000 रुपये उधार दिए। हमने उन पुस्तकों को बेचा नहीं। 1000 व्यक्तियों में हमारा भी परिचय था, मेरा भी था, पूज्य स्वामी जी महाराज का, हमारे साथियों का, जितने भी सबका परिचय था। हमने 1000 पुस्तकें सारे देश में बांट दी। ध्यान देना, 2 महीने के अंदर हमारे पास में कई व्यक्तियों ने कहा बड़ी अच्छी पुस्तक है, हम इसको और लेना चाहते हैं और छपाना चाहते हैं। हमने उत्तर दिया, यदि आपको अच्छी लगी है, आप छपाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, हमें बताइए, हम उस पुस्तक को बांटेंगे, छपाएंगे, आपको देंगे। जितनी आपको चाहिए उतना देंगे, हम फिर बांटेंगे। हमारे पास में स्पॉन्सर लोग आए, 1 आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए। आज जहाँ तक मेरा विचार है, विवेक वैराग्य कम से कम 1 लाख से अधिक छप चुकी है। ऐसा ही प्रयोग हमने और किया। हमारे आदरणीय रण सिंह जी बैठे हैं, सबसे पहला उनका कार्यक्रम था ब्रह्म विज्ञान। उसके बाद पुस्तकें छपती गई। मेरे को लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं, कुछ तो मूल्य रखो। मूल्य रखते हैं कम से कम कुछ तो लोगों को लो, रिटर्न होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास है। एक एक संस्करण के 1000 प्रतियां, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, एक एक पुस्तक के लाख 50,000, 80,000 पुस्तकें छप चुकी है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, वर्तमान में जहाँ मेरा आंकड़ा है, लगभग 18 से 19 लाख पुस्तकें हमने छाप दी हैं। उनमें से लगभग 80, 85, 90% पुस्तकें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है। हमारे पास आता रहता है, प्रयोग हुआ। 1 वर्ष में नंबर 2 नंबर का काम हुआ है। आचार्य जी सीमित समय। हाँ जी, तो समय दीजिए। ये प्रेरणा की बात बता रहा हूं आपको, यदि अनुमति हो तो। जी, ये प्रयोग है एक, ये हमारा कार्य है एक। आज लगभग हमने पढ़ाया भी, शिविर भी लगाए, प्रचार भी किया, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से टीवी तो अब आया, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लगभग 1.25 लाख से अधिक लोगों के घरों में, देश के 24 प्रांतों में हमारे संपर्क हैं। पुस्तकें जाती हैं, चित्र हैं, कैलेंडर हैं, 3 पोर्ट्रेट्स हैं, अलग अलग भाषाओं में। मलयालम में छपी है, तेलुगु में छपी है, कन्नड़ में छपी है, उड़िया में छपी है, मराठी में छपी है, अनेक भाषाओं में, लगभग 7-8 भाषाओं में छपी है। हम यहाँ से ही उनको स्पॉन्सर कर देते हैं। निष्काम भावना होती है और व्यक्ति पुरुषार्थ के साथ बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य करता है। प्रोफेशनल व्यक्तियों को देखा है मैंने, बड़े बड़े प्रकाशक हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर यदि उनके साथ में हमारा कंपटीशन करेंगे, हमारे पास साधन नहीं इतने के, ट्रकों के ट्रक भर करके हम कर सकें। स्पॉन्सर तो पैदा कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज विगत लगभग 20-22 वर्षों के अंदर हमने लगभग 2 करोड़ रुपए की पुस्तकें, अधिक भी हो सकती है, 2 करोड़, 2.25 करोड़ आते हैं, निकाल देते हैं। कोई इनको स्पॉन्सर निकलता रहता है। सत्यार्थ प्रकाश छपाए तो हजारों की संख्या में, ऋग्वेदी भाषण का, संस्कार विधि, योग दर्शन, और लगभग हमारे पास आज 125 से 150 पुस्तकों की सूचियां हैं। छपती रहती हैं, आती रहती हैं, छपती रहती हैं, आती रहती है। निष्काम भावना से काम किया, धन संग्रह का काम नहीं किया। यदि हम चाहते तो 2-2.5 करोड़ की पुस्तकें छापी हमने, हम शायद 1 करोड़ इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन 1 करोड़ इकट्ठा करने की अपेक्षा जो 1-1.25 लाख व्यक्तियों के घरों में साहित्य चला गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैंने ये प्रयोग किया, ये प्रयोग के माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं बहुत अधिक। ये मेरा सुझाव है कि हम व्यावसायिक दृष्टिकोण न रखें, हम केवल मात्र एक इतनी लागत है, ये प्रॉफिट है, ये है, ये है।
अनेक क्षेत्रों में चलता नहीं, विदेशों में नहीं चलता। मैं कनाडा में गया, 18 बार यात्राएं की है। मैंने कहा फ्री में दूंगा, उन्होंने कहा नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं करूंगा। तो मैं जब दृश्य मैंने देखा, मैंने कान पकड़ लिए, अब नहीं करना काम ये। मैंने देखा लोगों ने पुस्तक उठाई, हिंदी की, गुजराती की, जिस किसी भी ही समझ में आई नहीं, और जाते जाते बिन में डाल दी उसने, डस्टबिन में, इसको क्या कहते हैं, कचरा पेटी में। तब मैंने कहा नहीं। फिर मैंने जो पुस्तकें मैं यहाँ से ले गया था, लगभग 50-60 हज़ार रुपये की पुस्तकें थी, उन्होंने 50 हज़ार की पुस्तकों को हमने विक्रय नहीं किया। हमने कहा हम विक्रय करेंगे। 50 हज़ार की पुस्तकें उन्होंने वहाँ से यहाँ से भिजवाई मैंने, या ले गया मैं। उन्होंने 2 लाख रुपए में पुस्तकें बांटी। वहाँ नहीं चलता है। लेकिन हमारे देश के अंदर हम चाहें सत्याग्रह प्रकाश छापें और 50 रुपये में लेगा कोई, हर कोई व्यक्ति नहीं लेगा। 25 रुपये में दें, 20 में दें, 25 में दें, 5 में दें, संभव तो फ्री में भी दें। सब स्थान देखना पड़ता है, देश काल परिस्थिति को देखना पड़ता है। कहीं फ्री में भी दें, कहीं 5 रुपये में दें, कहीं 25 रुपये में दें, तो ये हो सकता है। ये प्रयोग किया मैंने। ये प्रयोग का प्रभाव ये पड़ा कि हम अपने कार्य करते हुए, जो प्रकाशन का कार्य था, जो वितरण का कार्य था, बड़ी सफलता मिली। आज हमें इस प्रकाशन के कार्य में, आज मेरे पास में बहुत से व्यक्ति हैं, हम छपाना चाहते हैं, हमने कहा नहीं, अब इतना समय नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। रुपए मिल जाएंगे, छपाने का काम है, उसका बंधन का काम है, प्रेषण का काम है, पत्रवार का काम है, बहुत बड़े काम होते हैं। इसलिए बहुत से व्यक्ति सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन प्रयोग किया मैंने, बहुत कार्य हो सकता है, ये कार्य हम करें, ये मेरा उद्देश्य था। ओम से आचार्य जी को धन्यवाद। समय काफी हो गया है, तो स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना अध्यक्ष भाषण प्रस्तुत करें। जो कार्य हुआ बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, बढ़ाना ही चाहिए। लेखन का कार्य, प्रचार का कार्य बहुत अच्छा है और बहुत कुछ करना चाहिए। जो स्वामी सत्यपति जी की विशेष इच्छा है, ये सब काम खूब करो, अत्यंत बहुत मात्रा में करो, करना ही चाहिए। परंतु जो स्वामी सत्यपति जी की विशेष इच्छा है, उसके लिए भी हमें समझना चाहिए। तो मैं अपने विचार उस विषय में दे रहा हूँ, और न्यास का जो उद्देश्य है उसमें भी वो 2 भाग रखे हुए हैं। जैसे अपनी परोपकारिणी सभा में शिविरों का आयोजन किया गया, बड़ी संगोष्ठियां की, और अभी प्रशिक्षक तैयार किए ध्यान योग के। इसी प्रकार जो स्वामी सत्यपति जी शिविर लगाते थे, और जो कुछ मैं भी लगा रहा हूं, वो 1 समय के भी होते हैं, 2 समय के भी होते हैं, पूर्णकालिक भी होते हैं। और मैं स्वयं अकेला ही उन शिविरों को लगाता हूं। उसमें लेखन कार्य भी, वाचन कार्य भी, प्रश्नोत्तर कार्य भी, और उनकी ही बुद्धि के द्वारा उनको अनुभव कराना, अपने निर्णय न देना। तो ऐसे शिविरों के प्रशिक्षण भी किए जाए, और उस प्रशिक्षण में जैसे शिक्षक अभी तैयार किए, ऐसे शिक्षक किया जाए जो पूर्णकालिक शिविर लगाने में सक्षम हो जाए। जो ज्ञान कर्म उपासना आदि आदि जो विधियां यहाँ पर हैं, यहाँ भी दिए जा रहे हैं, पर उसमें शिक्षक जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर ऐसे शिविरों का आयोजन करें, वो अच्छी बात है। दूसरी बात जो इसमें कही गई है, एक और विशेष, धारणा ध्यान समाधि में साधकों का प्रोत्साहन करना, प्रेरणा करना। प्रोत्साहन भी करना, प्रेरणा भी करना, और क्रिया रूप जो हम में से है विशेष। हमने कभी आचार्य सज्ज जी को एक विचार दिया था, वो एक ही बार बैठ करके कुछ चर्चाएं अनुभूति की हो पाए। मैं चाहूंगा कि हम लोग जो आध्यात्मिक हैं, हमारे अपने भी कोई स्तर बने होंगे, विवेक का बना होगा, जो चारों प्रकार के दुख हैं उसके अनुभव का बना होगा, वैराग्य का बना होगा, कुछ समाधियों का बना होगा। तो ऐसे भी हम आपस में बैठे जो धारणा ध्यान समाधि है,
इन बातों पर भी विशेष अनुसंधान हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी करें और उसको प्रसारित करें कि ये बातें काल्पनिक नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये क्रियान्वित करके उपस्थित की जा सकती है। जो 5 क्लेश हैं जो परमात्मा का स्वरूप योग दर्शन में दिया है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इसमें 100% एक अंक आ सकता है जीवन मुक्त अवस्था, 90 आ सकता है, 40 आ सकता है, 20 आ सकता है, अपने अपने अनुभव कि हमने इन क्लेशों में कितनी कमी की है और आगे हमारी योजना क्या है। क्या हमारी योजना भीतर से जीवन मुक्त अवस्था के लिए बन गई है, हमारा निश्चय हो गया है, इस जीवन में कम से कम मार्ग पर बढ़ेंगे, अगले जीवनों में उसको पूरा करेंगे, पर अब उस मार्ग से नहीं टलेंगे। ये एक बात। ये कुछ बातें के साथ ये जो संगोष्ठियां हुई उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक संगोष्ठी होनी चाहिए। मैं प्रत्येक स्थानों पर प्रत्येक जगह पर अपने प्रवचनों में भी और मैंने जहां भी कहा है उस बात को अवश्य कहता हूं। जो धार्मिकता है उस पर एक संगोष्ठी, धार्मिकता है क्या, जिसको महर्षि दयानंद जी इतने ज्यादा ऊपर चढ़ाकर कहते हैं कि धार्मिक सब कोई बन सकता है। जो सब कोई बन सकता है उसके लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम होना चाहिए और हमारे से हम लागू करके करें। और महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में धार्मिक और विद्वान हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने जो अध्यक्ष भी हैं इस न्यास के, उन्होंने बड़ी पीड़ा से पहले दिन कहा था ऐसा बखेड़ा ना हो, और हमने अपना जीवन देखकर अनुभव करके देखा ये आज समाज हम लोगों में संगठनों में ये जो बखेड़ा होता है धार्मिकता की कमी से होता है। वो है क्या धार्मिकता? हम सब सोचे तो सही, इतने विद्वान, एक ऐतिहासिक बात है, ये बहुत बड़ी बात है, इतने विद्वान इकट्ठे हुए और इतने विद्वान यदि धार्मिक बन जाए बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। मेरा अपना ऐसा विचार है और महर्षि दयानंद जी ने भी इस बात को बहुत कहा। यानी जो मानव धर्म है उसको जो उन्होंने मंतव्य में कहा है उसके साथ हम भी लगे। हमारा स्तर, हमारा ज्ञान, हमारा क्षमता वो अलग बात है, पर हम जब संगठन बनाए हैं तो उन संगठन को एक विशाल रूप पर इस काम को धार्मिकता के प्रचार को करें और हम अपने जीवन से प्रस्तुत करें कि धार्मिकता ये होती है और ये देख लो। तो ये जो इन्होंने संशय प्रकट किया वो संशय स्वप्न में भी नहीं आ सकता। वो वहीं पर कमी होती है जहां अस्मिता, राग, द्वेष आदि हमारे पास बढ़ जाते हैं और धार्मिकता घट जाती है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहार में, तो मैं तो चाहूंगा एक संगोष्ठी होना चाहिए जिस पर हम एक पूरा एक बायलॉज, एक संविधान धार्मिकता के विषय पर सबको दे सकते हैं, आर्यों को दे सकते हैं, जो सबको ही कर सकते हैं और विद्वान लोग धार्मिक हो जाएंगे, बहुत बड़ा कल्याण साध सकता है, ऐसी मेरी भावना है। तो मैंने अपने थोड़े से सुझाव आपको दिए, समय तो हो लिया है। आप लोगों ने मुझे जो यह अवसर दिया, हमारे आचार्य सत्यजीत जी ने, उनको कैसा ध्यान आ गया, क्योंकि आपने कुछ अपने नियमावली बनाई है। मैं तो सोचा था मेरा नंबर तो कहीं आना नहीं आपके साथ, पर इन्होंने कुछ ज्ञान बनाया और हमने इनसे, कभी हमारे पास रहे थे उस समय में 3 महीने रहे, तो हमने इनसे योग दर्शन पढ़ लिया और अपने आशीष जी उनसे सांख्य दर्शन पढ़ लिया। तो इस कारण मैं आपके साथ खड़ा हो गया। तो मैं तो अपना सौभाग्य मान ही रहा हूं। और ये जो हमारे ज्ञानेश्वर जी ने कहा वो बात अत्यंत गहरी है और वो पीड़ा उनकी, हमने भी अपना जीवन जैसे भी जिया, गुरुकुल चलाया, कहीं भी किया, ये अत्यंत पीड़ादायक होता है कि हमारे आसपास के लोग धार्मिक नहीं होते। या सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी को तो कह लीजिए कि भाई वो हो सकता है, पर हम 3 जो है और विद्वान, इनको तो धार्मिक होना चाहिए। मेरी यही भावना है और परमात्मा हम सबको बल दे, सामर्थ्य दे, हम प्रतिदिन अपने जीवन में साधना के क्रम को भोजन, प्राण ऐसा अनिवार्य मान करके करें, यही मेरी भावना है। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
ओ